जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए सभी के साथ वीडियो को शेयर करके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला मूल्य। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है मेरे भाई। क्या दे रखा है रेशो? 8:9। क्या रेशो दे रखा है मेरे भाई? 8:9। अच्छा ठीक है, तो क्या रेशो दे रखा है? 8:9। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट। आपके हिसाब से प्रॉफिट परसेंट तो सभी को निकालना आता है, पर मुद्दा क्या है? देखिए होता क्या है बच्चे के दिमाग में, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब प्रॉफिट परसेंट बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है आपको भाई 1 का फायदा हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 9 नीचे रख दिया और 1 का फायदा 1/9, 11 से 1/9%। किस किस को लगता है ये मैंने सही निकाला और किस किस को लगता है यह गलत है? हाँ भाई बताओ, जल्दी मैसेज करके बताओ। सही वाले कह दो सही है और गलत वाले गलत लिख दो। हाँ भाई जल्दी से। ओके ओके, गोवाले बीच में। अच्छा वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। दो आपके लिए ही ये टाइम निकाल कर। कहीं पर भी मैं कभी भी होता हूँ, शादी भी हो रही थी ना मेरी, तो उस टाइम मेरे को ये लग रहा था मैं क्लास कब लूंगा, मतलब उसके अगले दिन तो मैंने क्लास ले ली थी जिस दिन शादी हुई थी, ये समझ लो। तो मैं उससे पहले लेके गया था, मतलब हर पल तुम्हारे लिए है। देखिए यार प्रॉफिट परसेंट, आप अगर कुछ बच्चे कहेंगे सही भी और ये गलत भी है। अब मुद्दा क्या है, जो सही कह रहे हैं वो ये कहेंगे कि सर अगर ये गलत है तो क्यों गलत है ना, और जो गलत कह रहे हैं उन्हें शायद पता होगा कि ये क्यों गलत है। तो देखिए छोटी सी बात है, पर छोटी छोटी पर मोटी बात है, इस पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस टिका हुआ होता है। मुद्दा क्या है, देखिए ये मान लीजिए मैं एक दुकान वाला हूँ, मैंने क्या करा, मैंने 100 रुपये में 1 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। आपने मुझसे दूध दो, एक पहले क्वेश्चन में मुझे कुछ चीज़ें समझानी होंगी, फिर तो आप दिमाग में बैठ गई, फिर तो सारे क्वेश्चनों में जल्दी जल्दी करते रहेंगे। तो मैं एक दुकान वाला था, मैं 100 रुपये में 1 लीटर दूध बेच रहा हूँ। आप मेरे पास आए, मैंने 100 रुपये में खरीदा है और आपको 110 रुपये में बेच दिया, यानी कि मुझे 100 रुपये पर 10 रुपये का फायदा। तो मैं क्या कहूँगा, भाई साहब 100 रुपये पर मैंने 10 रुपये कमा लिए। कमाए कि नहीं कमाए? और 100 रुपये था क्या? खरीदने वाला मूल्य, ठीक है। सेकेंड टाइम दूध एक दिन पुराना हो गया, तो मैंने कहा ऐसा है सस्ते में बेच दो, तो वही 100 रुपये का दूध मैंने 90 रुपये में बेचा, तो मैं क्या कहूँगा, 100 रुपये की खरीद पर मुझे 10 रुपये का घाटा। यानी कि अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि मुझे फायदा हो रहा है या घाटा, तो बेस क्या है? बेस है कितने में मैंने खरीदा था, उसी कंडीशन पर बता पाऊंगा कि मैं फायदे में बेच रहा हूं या घाटे पर। यानी अगर मुझे प्रॉफिट जानना है चाहे लॉस, मुझे पता होना चाहिए मैंने वस्तु को कितने में खरीदा। इसीलिए जब भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हो या फिर लॉस परसेंट, नीचे हमेशा क्या रखते हो? सीपी, कि कितने रुपए में वस्तु को खरीदा गया, चाहे प्रॉफिट परसेंट चाहे लॉस परसेंट, नीचे रखना होता है कितने में हमने खरीदा। अब खरीदने के बाद वस्तु को ज्यादा में बेचा तो फायदा, और अगर कम में बेच दिया तो घाटा। तो अगर 8 की वस्तु 9 में बेच रहे हैं, साफ साफ पता लग रहा है 1 का फायदा। तो अगर जितने में खरीदा उसे क्या रखते हैं हमेशा नीचे, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकाल रहे हैं, जैसा कि अगर यहां तो पता लग रहा है भैया इतने की खरीदी और 9 में बेचा, यानी फायदा है। तो फायदा या घाटा नीचे रखा जाएगा, भाई साहब वस्तु कितने में खरीदी, कितने में खरीदी? 8 में, और 8 की खरीद कर उसे 1 रुपये ज्यादा में बेचा गया, तो उसमें चेंज कितना आया कि 1 रुपया हमें ज्यादा मिल रहा है। तो 8 पर फायदा कितने का? 1 का। तो अगर फायदा है तो ऊपर लिख देंगे, लॉस होगा तो भी ऊपर। पर हाँ, अगर फायदे वाले केस में प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत निकलेगा, इसे हिंदी में लाभ प्रतिशत, और लॉस वाले केस में लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत जिसे कहते हैं, वह निकल कर आएगा। क्या निकल के आएगा? हानि प्रतिशत, ठीक है। और 1/8 प्रतिशत बनाने के लिए या तो देखिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, पर अब आप में से 90% ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मुझसे पढ़ रखे होंगे और आपको पता है कि भाई साहब 1/8 डायरेक्ट 12.5% होता है। नहीं पता तो मेरे परसेंटेज का पार्ट 1 जरूर पढ़ लेना, आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। तो मेरे भाई 1/8 डायरेक्ट कितना परसेंट होता है? 12, 1/2%। और यह क्या हो रहा है हमें? प्रॉफिट। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि अगर हमें खरीदने वाला और बेचने वाला मूल्य दे रखा है
और मुझे प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, तो ये तय है नीचे हमेशा क्या रखा जाएगा, कितने में वस्तु खरीदी गई, ऊपर फायदा है तो फायदा रख दो और घाटा है तो घाटा। फायदे के केस में हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। ये हमारा आंसर। किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे बहुत ही आराम से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप क्या कहोगे, द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्लास खत्म होने के बाद एक बार बाहर से तो मैं गोवा भी दिखा दूंगा अगर तुम कहोगे कि यहाँ पर कैसा है माहौल सा, ठीक है। बट उससे पहले पर पढ़ाई कर लो ढंग से पहले आखिरी तक, है ना। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, ओके। तो कह रहा है द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, क्या दे रखा है 7:8। कॉस्ट प्राइस यानी अगर हिंदी में कहें तो इसे क्रय मूल्य कहते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस की बात कहें तो इसे विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य कहते हैं। तो रेशो दे रखा है 7:8। अब आप से अगर पूछा जाए, जैसा कि यहाँ पूछा गया लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट, तो आप समझ चुके हो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो सबसे पहले मुझे पता है नीचे क्या रखा जाएगा, कितने रुपए में वस्तु खरीदी गई। तो ये रेशो बता रहा है कि कोई वस्तु अगर 7 में खरीदी गई है तो उसे 8 में बेचा जा रहा है। यानी अगर किसी वस्तु को 7 में खरीदा है और अगर मैं उसे 8 में बेच रहा हूं तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है, मुझे 1 का फायदा हो रहा है। तो ये बात तो तय है कि प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ प्रतिशत। तो 7 रुपए पर 1 रुपए का फायदा। अब या तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करो, या फिर आपको मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है 1/7 प्रतिशत में, परसेंटेज में हमेशा 14/2/7% होता है, और यही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, किस किस का आ गया मेरे भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। आ जाइए, बहुत ही प्यारा सा आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तो आप इसे बहुत जल्दी दे पाओगे, इतना टाइम नहीं लोगे। आपको पता है सीपी यानी खरीदने वाला मूल्य और एसपी यानी कि बेचने वाला मूल्य। इनका रेशो क्या दे रखा है मेरे भाई, 8:11। क्या दे रखा है मेरे भाई, 8:11। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, अगर वो नहीं भी पूछेगा, जैसे वो कह देता कि भाई प्रॉफिट है या लॉस, कभी कभी ऐसा भी लिखाता है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत बताओ, तो आंसर प्रॉफिट भी दे देगा कि भाई इतने परसेंट का लाभ और इतने परसेंट की हानि, सेम सेम। तो आप तो यहां से देख के ही बता सकते हो कि भाई 8 पर 3 का फायदा, यानी सीधा सीधा मुझे फायदा ही हो रहा है, यानी पक्का पक्का मैं प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत ही निकाल सकता हूं। और अगर देखा जाए तो मुझे पता है कि नीचे क्या रखेंगे, जितने रुपए में वस्तु खरीदी, तो 8 की वस्तु खरीद कर मैं 3 रुपए का फायदा ले रहा हूं, 8 पर 3 का फायदा। और प्रतिशत में कितना होता है मेरे भाई, 3/8 होता है, 37 सही 1/2 प्रतिशत, और यही मेरा आंसर आ चुका है। अब ये मत कहना सर ये इतना प्रतिशत कैसे हुआ, ये बहुत बार आज तक कम से कम 50 बार पढ़ा चुका हूं परसेंटेज में। ठीक है, आ जाइए, बताओ मेरे भाई, बहुत प्यारा सा नन्ना मुन्ना राही क्वेश्चन। देखो आप चाहो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर दोनों फॉर्मेट से बताऊंगा आप किस तरह से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। देखिए जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज का साइन दिख जाता है तो सबसे पहले आपका काम है इस परसेंटेज को उठाओ, और आपने इस परसेंटेज को उठाया, क्या लिखा हुआ था 16/2/3%। और इस परसेंटेज की अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन क्या निकल कर आएगी, 1/6। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 16 सही 2/3 प्रतिशत है, यह है क्या, यह है प्रॉफिट परसेंट। क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट। अब मुझे पता है कि जो भी अगर मुझे डाटा मिला होता और उस डाटा के हिसाब से अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालता हूं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने यहां पर प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत निकाला, तो मैंने क्या करा था, नीचे रखा था जितने में वस्तु खरीदी, यानी कि इस परसेंटेज की फ्रैक्शन जो ये है, ये हमें क्या बता रही है, ये कह रही है कि नीचे क्या रखा हुआ है, जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई, यानी ये है सीपी, यानी 6 की वस्तु खरीदी गई। और अगर 6 रुपए की वस्तु पर इतने परसेंट का फायदा, यानी 6 पर 1 का फायदा, क्योंकि प्रॉफिट है ना, तो ऊपर तो वही रखते हैं जितने का फायदा होता है। तो अगर 6 पर 1 का फायदा है तो वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, आप कोई पेन 6 रुपए में लाए और आपको 1 रुपया उस पर कमाना है, तो आप उसे 1 रुपये ज़्यादा 7 रुपये बेचोगे। कितने बेच दोगे, 7।
यानी हमारे डाटा के हिसाब से अगर वस्तु 6 में खरीदी गई होती तो पक्का पक्का उसे हम 7 रुपए में बेचने पर इतने % प्रॉफिट कमा लेते। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, 1470 रुपए में। तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारे डाटा से क्वेश्चन के डाटा में कितना अंतर है। तो भाई हमने 7 में, हमारे डाटा के हिसाब से अगर हमने 7 में बेची है, कब? जब हमने 6 में खरीदी। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 7 में नहीं 1470 रुपए में बेची है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है, चाहे हिंदी में देख लो, 1470 रुपए में बेची है। इस वैल्यू से ये वैल्यू कितने गुना है, कितने टाइम्स है? 7 2 जा 14, 7 जा 7 0। यानी हमारे डाटा से क्वेश्चन का डाटा 210 गुना है। यानी कि जो हमने कॉस्ट प्राइस माना है उससे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस भी 210 गुना, यानी 0 6 6 6 12, यानी 1260 रुपए होगा। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी शेयर करके आओ। हाँ भाई, क्लास को ऐसे मजा नहीं आएगा, जल्दी शेयर करके आओ। लाइक कर दो, लाइक में कमी मत छोड़ो, लाइक कर दीजिए जनाब, लाइक। हाँ भाई मेरे शेरों शेरनियों, जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से इतने % की हानि होती है। कितने % की मेरे भाई? 12.5% की। अब आप चीजों को समझ चुके हो। सबसे पहली बात, अगर किसी भी % की फ्रैक्शन की बात करें, आपको याद है ना? अगर किसी को याद ना हो तो लिख लेना, कुछ % लिखवा देता हूँ। 1/2 मेरे भाई 50%, 1/3 कॉपियाँ लिख लो जल्दी से, जिसको नहीं याद है। 33 है 1/3%, 1/4 को 25% कहते हैं, 1/6 को 16 से ही 2/3% कहते हैं, 1/7 को 14 2/7% कहते हैं, और 1/7 को 14 से ही 2/7%, ठीक है। 1/8 को 12 1/2%, और 1/9 को मेरे भाई 11 से 1/9%, और इसी तरह से 1/10 को 10%, 1/11 को 9 से 1/11%। वो लिख देता हूँ जो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। 3/8 को मेरे भाई 37 से 1/2%। यानी कि देखिए, परसेंटेज में पढ़ा रखा बेसिक से। बट यहाँ पर अगर किसी को 10-1% मुझे लगता है आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे परसेंटेज नहीं पढ़ा, तो उनको एक बेसिक सा नॉलेज देता हूँ। कहीं पर परसेंटेज में ये लिखा जाए तो उसकी जगह 1/3 लिख देना, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो 1/3 ही बनेगा। इसी तरह से इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये। और साथ में एक बात और, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, उसका ये % ऊपर वाली वैल्यू ही निकलता है। यानी कि 6 रुपये पर अगर मैं कहूँ इतने % का फायदा, यानी 6 का इतना % 1। अगर मैं कहूँ कि 8 का 12.5%, तो आपको 1 मिलेगा। पर अगर इस केस में 8 का 37 सही 1/2%, यानी 3। बहुत बेसिक सी चीज थी। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। इसे कॉपी में लिख लिया होगा आपने साथ के साथ मेरे साथ में, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो हमने देखा किसी वस्तु को, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में यहाँ पर 12.5% दिया गया है। 12 1/2% क्या होता है मेरे भाई? 1/8। 12 1/2% क्या होता है? 1/8। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से इतने % की हानि होती है। सबसे पहली बात, ये जो परसेंटेज है यह लॉस का परसेंटेज है, हानि का %। यानी कि ये बात तो तय है कि चाहे प्रॉफिट % हो चाहे लॉस %, अगर हमें चाहे प्रॉफिट निकालना है चाहे लॉस, नीचे क्या रखा जाता है? कितने में वस्तु खरीदी गई। तो ये फ्रैक्शन ये भिन्न बता रही है। नीचे हमने रखा हुआ है कितने में खरीदी गई, और अगर प्रॉफिट है तो ऊपर रखते हैं प्रॉफिट, और लॉस है तो ऊपर रखते हैं लॉस। यानी 8 पर हमें अगर लॉस हो रहा है तो 1 का लॉस। अब यार मैंने 8 का पेन खरीदा और 1 का घाटा होने का मतलब क्या है? 8 रुपए की चीज 1 रुपया कम लेकर 7 में बेच दी होगी। होता है ना कभी कभी, बहुत दिन हो जाता है पड़ा पड़ा सामान, चल यार सस्ते में निकाल, निपटा। मतलब थोड़ा तो घाटा होगा पर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 पर 1 रुपया कम लेकर मैंने सामान को 7 रुपए में बेच दिया, और यह 7 क्या आ चुका है? सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य। पर क्वेश्चन से जब कंपैरिजन किया गया कि जिस वस्तु की क्वेश्चन बात कर रहा है, जिस आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, वह मेरे भाई 770 रुपए का है। यानी कि इस सेलिंग प्राइस से क्वेश्चन वाला सेलिंग प्राइस 110 गुना है। तो आप एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? खरीदने वाला मूल्य। तो मेरे भाई वो भी एक्चुअल में 8 ना होकर उससे 110 गुना 880 रुपये रहा होगा। किस किस का आंसर आ रहा है?
बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आ जाइए, लीजिए। हाँ भाई खिलाड़ियों, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बेहतरीन, गजब। आ जाओ। हाँ भाई बताओ। और देखिए, अब मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये भगवान की कृपा है, नहीं तो एक बेचारा सर गोवा वाले बीच पे गिर गए होते आज आप पानी में। भैया बिल्कुल ही डूब गए थे, मृत्यु से बचकर हम यहाँ पे आए हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 सही 1/2%, यानी कि 37 1/2%। फ्रैक्शन अभी अभी बताया था 3/8 होती है, ठीक है। प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है, लाभ, यानी ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट। यानी ये बात पता चल चुकी है कि देखिए प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट, नीचे हमेशा हम क्या रखते हैं, जितने वस्तु खरीदी, परंतु प्रॉफिट के केस में ऊपर रखते हैं कितने का फायदा हो रहा है। यानी 8 का इतना प्रतिशत, यानी अगर मुझे 3 का फायदा हो रहा है तो मैं वस्तु को कितने बेचूंगा, 11 में। क्या क्वेश्चन भी यही कह रहा है, 11 में बेची जा रही है। तो ये वो डाटा है जो हमने अपनी तरफ से रेशो के हिसाब से बनाया। जैसे हम पीछे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, अगर मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोई वस्तु अगर 8 की खरीदी जा रही है तो इस डाटा के हिसाब से उसे 11 रुपये में बेचा जा रहा है। पर यह कि बार बार लिखकर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है यही कंपैरिजन कर लिया जाए। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 11 में नहीं 13200 में बेची है। कितने में बेची है? 13200। इस 11 से ये कितने गुना आता है? 1200 गुना। तो इसी प्रकार हमने जो वस्तु खरीदी है वह भी 8 में ना खरीद कर उससे 1200 गुना ज़्यादा 9600 इतने में खरीदी हुई। किस किस का आंसर आ रहा है बताओ। हाँ भाई, अगर एक बार टेक्निकल टीम सुन रही हो तो सामने वाले कमेंट चला जाओ, ये वाले ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं, मैं बच्चों के कमेंट पढ़ पढ़ के आंसर देख लूँगा किसका क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई एक बार जल्दी से, ये है क्वेश्चन लाजवाब सा, जल्दी बताओ, आपको इसके लिए टाइम देता हूँ। लो हाँ भाई खिलाड़ियों आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी, और हल्के मत पढ़ो मेरे भाई, ऐसे हल्के पढ़ जाओ कैसे काम आएगा। जल्दी बताओ, जल्दी स्पीड में। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाइए, बहुत बढ़िया। कमेंट चलवा रहे हैं, मतलब सामने वाली स्क्रीन के कमेंट चलवा रहा हूँ। ऐसा है कि इस वाली स्क्रीन पर दिख रहे हैं बट इतने बड़े नहीं दिख रहे। देखो यार, इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आती है बच्चे के साथ, इस परसेंटेज को अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, 337 1/2% यह लिखा हुआ है, ठीक है ओके। अब मुद्दा क्या है, दिक्कत यहाँ पैदा होती है, अभी तक क्या था 37 सही 1/2%। तो मेरे भाई आपको पता है इसे 3/8 कह देते हैं क्योंकि ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं। पर इसको फ्रैक्शन में कैसे बनाया जाए, ठीक है, तो कैसे बनाया जाए, तो क्या करेंगे, देखिए क्या अगर कहीं पर 7 लिखा है तो क्या मैं इसे 3 + 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो इसमें 300 + 37 1/2%, कहीं ना कहीं इन दोनों का टोटल ही ये है। परसेंट का मतलब नीचे जाके 2 0 खत्म हो गए, यहाँ से 3 आ गया फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन 3/8 अभी अभी बताया था, 8 के 24 और 3 27/8। तो इस तरह से आप कम समय में बड़े से बड़े परसेंटेज का भी फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ से फ्रैक्शन निकल कर आया 27/8। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब आप जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, लाभ हो रहा है हानि, तो क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है प्रॉफिट है। अब कोई भी आपके सामने फ्रैक्शन है, नीचे क्या रखा जाता है, जितने में वस्तु खरीदी गई, तो नीचे रखा गया जितने वस्तु खरीदी है, 8 में खरीदी। अगर इस फ्रैक्शन के हिसाब से, भिन्न के हिसाब से वस्तु को हमने 8 में खरीदा तो उस पर इतने % का फायदा, मतलब 27 का फायदा, तो मैं बेचूंगा कितने में, 35 में। तो मैं बेच रहा हूं उसे 35 में। क्या क्वेश्चन भी यही कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है, 10500। अब मैं अपने डाटा से, जो क्वेश्चन का डाटा है वह कितने गुना ज्यादा है, तो इससे कितना गुना करें या जाए, तो मेरे भाई 300 गुना। तो इसी प्रकार उस वस्तु को भी 8 में ना खरीद कर उससे 300 गुना 2400 रुपये में खरीदा गया होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, हाँ दिख रहे चैट, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सुनील, दिव्या, रजनीश, रामू, नरेश, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।
आ जाओ भाई, नए टाइप के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। बताओ खिलाड़ियों, और शेयर करते रहा करो, जिससे कि आपका कोई भी ऐसा साथी जो मतलब इधर उधर भटक रहा है वो एक सही जगह पर आ जाए और 100% इस बार सिलेक्शन लेकर आप सब दो। ऐसा होता है अकेले जाकर इतना मजा नहीं है, आपका कोई साथी हो, दोस्त हो, मित्र हो, साथ में जॉब पर जा रहा है, उसकी अलग आनंद है। नहीं फिर भैया वहाँ से आए करोगे, साथ में अपनी स्टोरी, दिल की बात किसे बताओगे कि भाई अगली मुझे छोड़ गई या उसकी कहीं पर ये हो गया, या फिर आजकल वो कह रही है कि क्या बात है जॉब लग गई, नहीं, या कह रहा है। तो भाई बात यह है कि अपने सुख और दुख को किसके साथ बांटोगे? अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। तो उनके साथ इस क्लास को भी बांटो कि भैया आगे पढ़ लो, ठीक है। मुझे पता है बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर हम इसलिए शेयर नहीं करते और कोई पास हो जाएगा। अरे इतना थोड़ा सा लालच छोड़ दो, ठीक है। अच्छी चीज़ें सब तक पहुँचनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या करा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस यानी जितने में वस्तु खरीदी गई, यानी 15 वस्तुएं जितने में खरीदी गई होंगी और आगे 10 वस्तुएं जितने में बेची गई हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब बराबर कह दिया तो अब बराबर हमने लगा दिया, हमने कोई बहुत बड़ी महावरत नहीं करी, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने तो वही करा है। अब आपको रेशो निकालना आता है, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 5 से इसे काट दीजिए, किस पर जाएगा? 3 पर, और 5 से इसे काट दीजिए, कितने पर जाएगा? 2 पर, ठीक है। ओके मेरे भाई, यहां से आप सीपी एसपी का रेशो निकाल सकते हो। तो सीपी अपॉन में एसपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2/3। कितना आ गया? 2/3। क्या क्वेश्चन ने हमसे रेशो पूछा है? देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, यानी परसेंटेज में प्रॉफिट बताओ। तो भाई देखो ये डाटा क्या बता रहा है, ये डाटा आपको बता रहा है कि अगर किसी वस्तु को दो, सीपी के सामने वाली वैल्यू सीपी की, एसपी के सामने एसपी, तो कोई वस्तु अगर 2 रुपए में आप खरीद रहे हो, डाटा बता रहा है, तो उसे आपने 3 में बेचा, यानी 2 पर 1 का फायदा। तो 2 पर आपको 1 का फायदा। अच्छा नीचे 2 क्यों रखा है? क्योंकि सीपी को यानी खरीदने वाले मूल्य को हमेशा नीचे रखा जाता है और उस पर जो भी फायदा होता है उसे ऊपर। तो 2 पर 1 का फायदा, प्रतिशत के लिए 100 की मल्टीप्लाई। तो 2 से जब 100 को काटेंगे तो 50% आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट कह सकते थे 2 पर 1 का फायदा 1/2 50% होता है। किस किस का आंसर आ रहा है? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलो ये तो बहुत ही नादान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके ओके मेरे भाई, ओके ठीक है। एक लड़के ने गुस्से वाला मुंह बना दिया, अरे सर जी कितना आसान सा क्वेश्चन है। हाँ भाई ठीक है, आगे लाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ भैया बताओ, कहाँ कह रहे हो ये क्वेश्चन? आइए मेरे भाई, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दिक्कत क्या है, बेसिक से मतलब बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करिए तो चीजें धीरे 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 लेवल आएंगी अभी, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, यानी 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। तो हमने बराबर रख दिया। अब जो कटता है काट दो। जब मैं इसे काटूंगा तो कट तो कुछ रहा ही नहीं, तो डायरेक्ट। अच्छा एक चीज पता है, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को ये वाली बात में कंफ्यूजन हो रही होगी। ये बात पता ही नहीं पता, जिसको पता है यस करना। जब भी इक्वल के इधर से या इधर से कोई भी चीज इधर या उधर शिफ्ट करते हैं, जैसे अगर मैं यहां से इस एसपी को इधर शिफ्ट करके लाऊंगा, तो जब मैं एसपी को इधर शिफ्ट करके लाऊंगा तो ये इस ऊपर वाली जगह पर आएगा या इसके नीचे आएगा? तो जब भी ना, ध्यान से सुनना, या तो इधर से उधर शिफ्ट करो या इधर से इधर, इक्वल के दूसरी तरफ जब भी किसी चीज को लेकर जाते हैं तो वो अपनी जगह बदलता है। जगह बदलने का मतलब है कोई ऊपर बैठा है तो नीचे आ जाता है, और अगर कोई नीचे है तो वो ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब है, अब मैंने क्या करा, सीपी को ऐसा का ऐसा यहीं पर छोड़ दिया इसी तरफ, तो ऊपर रहा ये, पर जब एसपी इधर लाया तो नीचे आ जाएगा। ये 9 यहीं छोड़ दिया, पर ये 10 ले जाऊंगा इधर तो नीचे आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा सीपी अपॉन में एसपी मेरे भाई कितना आ गया? 9 अपॉन में 10। सीपी अपॉन में एसपी क्या आ गया मेरे भाई? 9/10। ओके, तो उसने पूछा फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो मेरे भाई निकाल दीजिए प्रॉफिट परसेंट। लीजिए प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है वो नीचे, तो 9 रुपए पर मेरे भाई कितने का प्रॉफिट है? 1 का। भाई 9 की खरीदी, सीपी के सामने सीपी, एसपी के सामने एसपी, तो 9 पर 1 का लाभ, और 1/9 11 सही 1/9%, और यही मेरा आंसर आ जाएगा। किस किस का आंसर वैसे?
है 10% आंसर आ रहा है। एक सेकंड रुकना, 10 कैसे आ रहा है? हाँ भाई 10% कैसे आ रहा है? ये आएगा ये 11 से 1/9%। अरे इतने आसान आसान क्वेश्चन कैसे गड़बड़ कर देते हो भाई तुम। हाँ भाई खिलाड़ियों बताओ, इस क्वेश्चन का ना 90% बच्चा गलत उत्तर देता है। क्योंकि गलत ऐसे नहीं कि आपको आता नहीं है, गलत इसलिए जो जल्दबाजी में जाएगा वो इसका गलत उत्तर देगा ही देगा। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से स्पीड में क्या होगा एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई देखो आ जाओ, देखिए अगर इस क्वेश्चन का गलत उत्तर आने का रीजन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि 9 वस्तुओं का बेचने वाला मूल्य है। अब दिक्कत क्या है, बच्चा इस बात पे फोकस ही नहीं करेगा, ये बात बहुत जरूरी है। वो क्या रहा है, उसने कहा है इस बार उसने सेलिंग प्राइस पहले रख दिया है कि 9 वस्तुओं का बेचने वाला मूल्य 12 वस्तुओं के खरीदने वाले मूल्य के बराबर है। अब मुद्दा क्या उठता है, देखिए बच्चा क्या करेगा, एसपी, अब आपको पता है सीपी इधर लेकर आएंगे तो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इधर है तो इधर ही रहेगा, और ये जो 9 है या फिर इसे काट लो पहले ही, 3 से 4 पे काट लो, 3 से 3 पर, ठीक है। तो मेरे भाई 4 इधर है तो ऊपर ही रह जाएगा और 3 उधर जाके नीचे। अब बहुत सारे बच्चे ना इसका आंसर 25% देंगे। कैसे, बच्चा क्या करेगा, 4 पर 1 का घाटा और आंसर 25% दे देता है। पर यार देखो रटना नहीं है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझकर करना है। क्या मैंने आपसे ये कभी कहा है कि नीचे बेचने वाला मूल्य रखना है? कभी नहीं कहा ना। तो बहुत से बच्चे 4 नीचे रख देते हैं, देखो बहुत से 25 आ रहे हैं, मुझे कमेंट भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्यों आप 4 नीचे रख रहे हो, ये गलत है ना यार। जब मैंने आपको साफ साफ और आसान शब्दों में कहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो इस रेशो का मतलब यह सीपी के सामने सीपी, सीपी मतलब जितने वस्तु खरीदी, एसपी के सामने एसपी यानी जितने वस्तु हमने बेची। तो जब हमें पता है कि वस्तु खरीदी 3 में गई है और अगर 4 में बेचने का मतलब उस पर 1 का फायदा, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है हम कैसे निकालते हैं, नीचे रखते हैं जितने वस्तु खरीदी, तो कितने में खरीदी, 3 पर, और 3 पर फायदा हो रहा है घाटा, भैया 3 पर 1 का फायदा, तो 1/3 यानी हमें 1 तो प्रॉफिट हो रहा है, ये बात आपको यहां से पता चली। और ऊपर से कितने का हो रहा है, 33 1/3%। तो जो बच्चे 25% आंसर दे रहे थे ये उनके लिए था, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ना बस रटना नहीं है, हमें समझकर चीजों को करना है, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाइए, लीजिए ये बहुत लाजवाब से क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, प्यार मोहब्बत वाले क्वेश्चन है, लाजवाब मजेदार। देखिए क्या होता है, आपको ना ये क्वेश्चन बहुत बार रटवा दिया जाता है, पर मैं रटवाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि रटने के बाद आप एक लेवल तक इस तरह के क्वेश्चंस को 100% कर लोगे, पर जैसे लेवल अप आप दिमाग से चीजें सारी गायब हो जाएंगी। कैसे, देखिए समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत गौर से समझेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस तरह का क्वेश्चन में कह दिया जाता है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर रुपीज इतना, यानी किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे इतने रुपए में बेचने से हानि होती है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि मेरे भाई किसी वस्तु को इतने में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है उसे इतने में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है, तो हमने ये बताओ उस वस्तु को कितने में खरीदा, इस तरह का ये क्वेश्चन आता है। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है जो कि आपको बहुत बार बताया जाएगा। उसके लिए आपको क्या कहते हैं वो, कि भाई इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, जैसा कि 524, इससे पहले आसान सा लेता हूँ जो इसको आप आसानी से जोड़कर सॉल्व कर पाओ। जैसे इस क्वेश्चन को ले लो, है ना, फिर पिछले वाले पे चलते हैं। इसमें वही सेम बात है कि भाई क्या कह रहा है कि एक वस्तु को खरीदा गया, उसे एक बार इतने में बेचा तो घाटा हुआ, और एक बार इतने में बेचा तो फायदा हुआ। पर इसको इतने में बेचने पर जितने भी रुपए का घाटा हुआ होगा, मैं मान लूं इतने बेचने पर 20 का घाटा, तो क्वेश्चन कह रहा है इतने बेचने पर 20 का ही फायदा हो रहा है। तब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपसे वो पूछा कितने में खरीदी, तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। कैसे, इन दोनों को टोटल करो, 464 436, जोड़ने पर कितना बन गया 900, जो भी वैल्यू आएगी उसका आधा कर दो,
तो कितना आ गया मेरे भाई 450, यानी उस वस्तु को 450 रुपए में खरीदा गया होगा। ये आपको बहुत जगह पढ़ाया जाता होगा और शायद बहुत से बच्चों ने इस तरह से क्वेश्चन किया भी है। कोई गलत नहीं है, इसका आंसर आ भी गया। परंतु जब चीजें बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, बदलने से पहले एक बार बता दूं कि इस तरीके से ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। 524 452, 6 5 2 7 5 4 9, तो 976 को मेरे भाई डिवाइड कर दें 2 से। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 488 में यह वस्तु खरीदी गई होगी। ठीक है, ओके। तो गलत नहीं है ये तरीका, बिल्कुल सही है। पर सही कब तक है ये बहुत समझना जरूरी है। ये सही तब तक है जब तक आपके इस तरह के बच्चे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको देखो ये क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लोगे। पर अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा जो इस तरीके से हिलेगा भी नहीं। अब वो क्वेश्चन आपको जहां पर भी आप पढ़ोगे टीचर पढ़ाएगा ही नहीं। टीचर बस पता है कितना पढ़ाएगा आपको, जिसमें वो जादू दिखा सके। भाई साहब जादू के पार भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पढ़ना तो सारा है, और यहाँ मैं हर वो चीज़ पढ़ाऊंगा। आसान होगी ना बहुत तो भी पढ़ाऊंगा, और मुश्किल होगी तो भी, क्योंकि मुद्दा क्या है, आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप भी तो यही चाहते हो कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यही आपकी इच्छा है और यही मेरी इच्छा है, तभी तो जॉब मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं हम वैसे तो उसी तरीके से। क्या कह रहा है कि मेरे भाई प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज इतना इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल 4 रुपीज इतना। व्हाट विल बी द लॉस परसेंट व्हेन सेलिंग प्राइस इज 180। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 310 में बेचने पर उतना ही फायदा है जितना उसे 230 में बेचने पर घाटा है। तो उस वस्तु को कितने में खरीदा, तो अब आप बता सकते हो उसे कितने में खरीदा होगा। कितने में, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय मेरे भाई कितना 2, तो कितने पर चले आएगा ये 540, 270 पर, यानी उस वस्तु को 270 में खरीदा। पर इस बार क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कितने में खरीदा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अगर उस वस्तु को 180 रुपए में बेच दिया जाए, अगर जिस वस्तु को इतने में खरीदा है उसे 180 में बेचने पर घाटा या फायदा। भैया सूखा सूखा घाटा, और कितने का घाटा मेरे भाई 90 का। तो 270 रुपए की वस्तु पर 90 रुपए का घाटा, परसेंट में बताना है। तो मेरा 270 को नीचे रखेंगे क्योंकि जितने में खरीदते हैं वो नीचे, उस पर जितने का घाटा है वो ऊपर। प्रतिशत के लिए या तो 100 लगा दो या 0 से 0, 9 से 1 पर, 9 से 3 पर, 1/3 कितना हो गया मेरे भाई 33 सही 1/3 प्रतिशत। और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। किस किस का आ रहा है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोनाली, संजीव, दिव्या, रमेश, लक्ष्मण, कुलदीप, सचिन, बहुत बेहतरीन। ओके बच्चे, सुशील, ओके मेरे भाई, ओके संदीप, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब तो ये बात आप समझ गए हो। पर दिक्कत कहाँ पर होती है, देखो अगर आप इसकी बात करते हो तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है। अभी तक क्या था, जितने का फायदा उतने का ही घाटा, यही बात थी ना। पर यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मेरे भाई अगर मैं उसे इतने में बेचता हूँ, रमन सेल्स इतने रुपए में एक वस्तु, तो उसे घाटा हुआ। पर जैसे ही उस वस्तु को इतने में बेचा गया तो उसे फायदा हुआ, पर कितना, पहले से 3 गुना। अभी क्या था, फायदा और घाटा बराबर बराबर चल रहा था, पर यहाँ केस बदल गया। अब उसको 3 गुना ज़्यादा फायदा या जो भी घाटा, जो भी कहेगा क्वेश्चन, कुछ भी कह सकता है। इस तरह से जब आ जाती है तो बच्चा ना इस तरह से फिर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते। 39 + 49 दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, ठीक है, और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा। सरासर गलत हो जाएगा। यानी कि इस ट्रिक की एक लिमिटेशन है कि जब फायदा और घाटा बराबर हो तब तक ये ट्रिक ठीक थी, नहीं तो गड़बड़। तो हमें तो वो चीज़ सीखनी है ना कि अगर आसान क्वेश्चन में भी लगा पाओ और मुश्किल से मुश्किल में भी, और आसान ट्रिक भी हो। तो ऐसी चीज जिसमें कंसेप्ट भी समझ आए। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि हमने इन दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड क्यों करा, नहीं आ रहा ना, दिमाग में ये आ रहा है, बस रट लिया। पर क्यों हुआ ऐसा, ट्रिक के साथ अगर यही पता लगाया जाए तो मजेदार है। तो आ जाओ, इसको एक सेकंड में आपको बताया तो ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्वेश्चन पर आते हैं सबसे पहले, ठीक है। कुछ ही समय में ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। वो आपको देखो बहुत प्यार से बताऊंगा, ध्यान से समझना इस एक क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको औरों से बेहतर बनना है। औरों से बेहतर बनने का मतलब है आप हर तरीके से औरों से आगे होने चाहिए हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक वस्तु खरीदी गई, एक बार उसे इतने में बेचा गया और एक बार इतने में।
इतने में बेचने पर उसे घाटा हुआ, बात सही थी, और इतने में बेचने पर उसे फायदा हुआ, सही है। पर जितना घाटा हो रहा है ना, जितना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है। यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि मेरे भाई, अगर मुझे नहीं पता कितने का लॉस हो रहा है, अगर शायद 20 रुपए का लॉस होता तो आपके हिसाब से प्रॉफिट कितने का होता? शायद आप छूटते बता दोगे कि सर 20 रुपए का घाटा, तो प्रॉफिट भी 20 का ही हो रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगर 20 रुपए का घाटा तो प्रॉफिट भी 20 का। अगर गलती से 30 रुपए का घाटा होगा तो 30 का प्रॉफिट। अगर घाटा अगर 34 रुपए का होगा तो प्रॉफिट भी 34 का। पर इन सभी डाटा से एक बात समझ आएगी आपको, वो समझ के आएगा जब मैं इन दोनों को काटूंगा, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा जो लॉस है और जो प्रॉफिट है उसका रेशो क्या है, 1:1। रेशो का मतलब क्या है कि मुझे नहीं पता कितने का प्रॉफिट या लॉस है, पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका रेशो 1:1 में बनेगा। अगर ये लॉस और प्रॉफिट रहा होता, हमें नहीं पता कितना एक्चुअल में, पर अगर ये रहा होता तो मेरे भाई तब भी रेशो 1:1 बनती, और इस केस में मेरे भाई तब भी रेशो 1:1 ही बन रही होती। और या फिर आप अगर देखोगे 24 रुपए का घाटा और 24 का फायदा, तब भी रेशो 1:1 ही बनेगी। 14 रुपए का घाटा, 14 का फायदा, तब भी 1:1। तो ना जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ना इतनी बड़ी महाभारत ना रच के सिंपल सा अपने दिमाग से देखो कि एक का घाटा तो एक का फायदा। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहां से लेकर सीपी तक पहुंचने तक 1 रुपया, और सीपी से फिर इस प्राइस पर पहुंचने पर मैं 1 रुपये का गैप मान रहा हूं। यानी इस पूरे गैप को मैं 1 और 1 2 का मानकर चल रहा हूं। पर एक्चुअल में ये गैप यहां से लेकर यहां तक कितने रुपए का है मेरे भाई? 436 और 464 में 28 का अंतर है। कितने का अंतर है? 28 का। यानी कि ये जो गैप है वो 28 का है। तो ये जो गैप है ना, ये 2 का नहीं है, 28 का है। कितने का गैप है? 28 का। इस 2 से एक्चुअल गैप कितने गुना ज़्यादा है? 14 गुना, 14 टाइम्स। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ घाटा कितने का है, तो घाटा 1 का नहीं है, 14 गुना ज़्यादा, 14 रुपये का घाटा है। और प्रॉफिट भी 1 का नहीं है, 14 गुना ज़्यादा, 14 टाइम ज़्यादा, 14 रुपये का प्रॉफिट है। कभी गलती से उसने घाटा या फ़ायदा पूछ लिया तो ये क्या है? ये एक पूरा एक पैकेज है। आपको ये भी बताया कितने रुपए का घाटा और ये भी बताएगा कितने रुपए का फ़ायदा है। तो ये वो तरीका है जिससे आप हर एक चीज़, छोटी छोटी बारीकी को जान पाओगे। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने ये 100 रुपये चीज़ खरीदी और आपको 10 रुपये कम लेकर 90 में बेचती। बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को भी। मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 10 रुपये कम लेकर मैंने आपको 90 में बेची, तो मैं क्या कहूँगा? तो आप साफ साफ बता दो कि भाई ये ना 100 का पेन था, 10 रुपये कम में बेचा है, तो आप साफ कहोगे इसका मतलब 90 में। पर अगर मैं कहूँ कि मैंने 90 में बेचा है और मुझे 10 का घाटा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 90 में से 10 घटा के आप कहोगे इसका मतलब आपने 80 में खरीदा है। एसपी से सीपी पर, यानी बेचने वाले मूल्य से खरीदने वाले मूल्य पर जब जाते हैं तो उल्टा चला जाता है। यानी अगर मुझे 90 रुपये की वस्तु मैंने बेची है और मुझे पता लग गया मुझे 10 का घाटा हुआ है, तो 90 रुपये का बेचा है, 10 का घाटा है, तो उल्टा चलने का मतलब है माइनस की जगह प्लस करूंगा। यानी 90 में 10 जोड़कर मैं पता लगा पाऊंगा मैंने उसको 100 में खरीदा हुआ। इसके लिए एक एग्जांपल, जैसे मैंने एसपी यहाँ पे लिख दिया कि मैंने कोई वस्तु 18 रुपये की बेची है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और मैं सभी से आंसर चाहूंगा। सबसे ज़्यादा बच्चा इन चीज़ों में गलती करता है। मुझे लॉस हो रहा है मेरे भाई 3 रुपये का या 2 रुपये का मान लो, तो ये बताओ मैंने उसे कितने में खरीदा? लॉस यानी हानि, और सीपी बताओ क्रय मूल्य, मैंने उसको कितने में खरीदा? हाँ भाई जल्दी बताओ, उस वस्तु को कितने में खरीदा? सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता है इस क्वेश्चन में। 18 रुपये की चीज़ बेची है, 2 रुपये घाटा हो रहा है मुझे, तो मैंने कितने में खरीदी होगी? हाँ भाई खिलाड़ियों बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से, कितने में खरीदी होगी वस्तु? जल्दी से लाइक कर दो। कैसे लाइक नहीं कर रखी यार तुमने? हाँ भाई लाइक करो जल्दी से, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी से। तो आप में से 60% दो, ओहो 16 दो। वाह वाह मेरे चीतो 16 वालों, वाह, सलूट है तुम्हें, सलूट। वाह, कहा करके मानोगे लल्लू, कहा करोगे हैं? फिर कहोगे सर जी गर्लफ्रेंड छोड़ गया। अरे भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी छोड़ जाए तुम्हें तो हद है भैया। कुछ नहीं, छोड़ो, इधर आओ। एक बात बता दूं आपको, जल्दी से क्वेश्चन देखो यार, आप कहाँ पहुंच जाते हो? 16 कैसे आ जाएगा? एक चीज़ अब ये भी बताइए, देखो आपने क्या करा, 18 रुपये पर 2 रुपये का, चलो जिसको नहीं पता देखो, 18 रुपये पर 2 रुपये कम लेकर 16 लिखा है किसी ने, और किसी ने लिखा है 18 में 2 ज़्यादा 20। देखो आप ना उल्टा चलाओ। सीपी मतलब क्या है?
जितने में खरीदी। अगर आप 16 रुपए की चीज खरीद रहे हो, 2 रुपए कम लेकर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 14 में। क्या यहाँ 14 लिखा है? नहीं ना। तो 16 के हिसाब से यहाँ 14 आ रहा है? नहीं आ रहा। पर आप इसके हिसाब से देखो, आपने 20 में खरीदी, ये पेन 20 में खरीदा, 20 में खरीद कर 2 रुपए कम लेकर, यानी 2 रुपए घटा दिए तो 18 में बेचा हुआ, तो 18 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी यहाँ पर जो खरीदा गया है वो 20 रुपए है। या फिर डायरेक्ट आप मेरी बातों को सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूं, एसपी से सीपी पर, यानी बेचने वाले मूल्य से सीपी की तरफ जाने के समय हम उल्टा चलते हैं। उल्टा मतलब 18 में बेची, 2 का घाटा है, घाटा है माइनस होता है ना, तो उसे 18 में जोड़ दो, यानी सीपी कितने का रहा होगा? 20 का। तो अब 2-3 चीजें जल्दी जल्दी बता देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मैंने कोई चीज मेरे भाई 23 में बेची है, विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा। मुझे इस बार प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, कितने का? 3 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये बताओ मैंने उस वस्तु को कितने में खरीदा? जल्दी से जल्दी बताओ भाई, प्रॉफिट यानी लाभ, स्पीड में। फिर उसके बाद क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये सबसे बड़ा बच्चों के लिए हुआ है, छोटी छोटी पर अगर मोटी बात है। मुझे पता है ना, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था भाई साहब, इसमें तो और सबसे ज़्यादा मतलब उस टाइम तक थोड़ा सा लड़कियों के साथ दिक्कत होती थी मैथ्स में, बट अब तो लड़कियां बहुत आगे चले गई हैं, बहुत जल्दी चीज़ें बदली हैं। ऐसा भी हो सकता है शायद उस समय तक प्रॉपर घर मतलब अब तो बच्चे घर से पढ़ लेते हैं। हाँ भाई बताओ, देखो उल्टा आना है, एसपी से सीपी पर, मतलब उल्टा, अपने दिमाग को उल्टा चलाओ। 23 में प्रॉफिट मतलब जोड़ना होता है, पर जोड़ो मत, 23 में 3 घटाओ 20 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा, अगर यहीं पर ये होता है एसपी 23, यानी बेचा 23, एसपी मतलब बेचा 23 में है, लॉस होता मुझे 3 का, और मैं पूछता कितने में खरीदी होगी? लॉस यानी घटाना है, पर घटाना नहीं है, जोड़ेंगे, उल्टा चलाओ, क्योंकि एसपी से सीपी आ रहे हैं। सीपी से एसपी जाएंगे तो जैसा नॉर्मल है वैसा, घटा लॉस है तो घटा देंगे और प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे। पर इस केस में 23 में लॉस यानी 3 घटाना नहीं है, इस बार 3 जोड़ना है, 26, ठीक है। ओके, लुकिंग हैंडसम आ रहे हो, हैंडसम है, मैं हैंडसम की पढ़ रही है तुम्हें, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे तुम, ठीक है। तुम्हें हैंडसम की पढ़ रही है? तुम मोते मसक कर रहे हो, हैं? आ जाओ, यहाँ बाल पूरे झड़ गए, सफ़ेद है गए, आ जाओ। देखो यार, तो यहाँ से आप पता लगा पाए थे उस समय कि भाई गैप 2 था, क्वेश्चन कह रहा था गैप 28 का था, इस 2 से 14 गुना, तो इस वजह से मैं एक्चुअल लॉस जो कि 1 का ना होकर 14 गुना आया, 14 रुपये का था, और एक्चुअल प्रॉफिट 1 का ना होकर 14 गुना आया, 14 का प्रॉफिट था। अब मुझे पता है ये कौन सा प्राइस है जितने में बेचा है, बेचने वाले प्राइस से खरीदने वाला जाना है, तो उस समय लॉस का मतलब क्या है, उसे जोड़ेंगे। तो मेरे भाई इसमें इसे जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर खरीदा कितने में होगा? 450 में। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, और इसी तरह से मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, परंतु जो पिछले तरीके थे उनसे भी कर सकते थे, और पिछले तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, पर अब वाले तरीके से आराम से कर लोगे। कैसे? देखो, इससे कोई आसान सा लूं आपके लिए, यही ले लो, आ जाओ पहले, ठीक है, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु खरीदी गई, खरीद ली मेरे भाई, एक बार उसे इतने में बेचा, इतने लाख में, एक बार उसे इतने लाख में बेचा। क्वेश्चन के हिसाब से इतने में बेचने पर जो भी घाटा हुआ, मैंने मान लिया 1 का हुआ होगा, तो इतने में बेचने पर उससे 3 गुना मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक 1 का गैप, और इस 1 से 3 और जोड़ देंगे तो मुझे 49 मिल जाएगा। यानी ओवरऑल मैंने इस रेशो के हिसाब से मान लिया कि ये 1 और 3 4 का गैप है, परंतु 49 और 39 में एक्चुअल गैप जो है मेरे भाई कितने का है? 10 का। परंतु 49 और 39 में एक्चुअल गैप कितने का है? 10 का। तो आप जो ये गैप है जो 4 का है, वह 4 का ना होकर एक्चुअल में कितने का है मेरे भाई? गैप है यह है 10 का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 से क्या मल्टीप्लाई करूँ 10 आ जाए? अब बहुत से बच्चे देखो, आप या तो डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे? 4 से ना 10 2.5 गुना ज़्यादा होता है। अगर ये इससे 2.5 गुना है तो लॉस ना 1 का नहीं था, लॉस मेरे भाई 1 का नहीं है, एक्चुअल में लॉस इससे 2.5 गुना ज़्यादा 2.5 का है। अब आपको सीपी की तरफ जाना है, और आपको ये बता रखा है कि इतने में तो बेचा गया है। आप ये इसके साथ भी 2.5 मल्टीप्लाई कर लो, पर फिर यहाँ 7.5 आएगा। मेरे को लग रहा है ये कैलकुलेशन से इजी है, आप यहाँ से चलो। आपको पता है वापस सीपी पे आने का मतलब है माइनस की जगह 39 में प्लस 2.5, इसको माइनस की जगह आप लॉस पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ऐसे पढ़ो कि ये क्या है हमारा? लॉस।
तो लॉस का मतलब इसे जोड़ना होता है 39 प्लस 2.5 41.5 लाख हमारा सीपी आ गया। देखिए कितना मजा आया। हाँ भाई आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सुकून मिला है कि नहीं मिला? हाँ भाई हैंडसम वाले भाई हैं, थोड़ा सुकून मिला कि नहीं मिला? ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत लाजवाब सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। 4 नहीं है, 4 रुपीज़ है। 4 रुपीज़ मतलब ये वाला 4, FOR4। आ जाओ बताओ भाई, जल्दी बताओ खिलाड़ियों, हल्के मत पढ़ो। FOR4 जल्दी बताओ जल्दी। हाँ भाई कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? ऐसे हल्के मत पढ़ो भाई, जल्दी एक बार लाइक कर दो। इतने कम लाइक हैं? ये बात भैया हजम नहीं भाई, ये बात पसंद नहीं आई गब्बर को हैं। गुरुजी बिना पेन कॉपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है मेरे भाई? ऊपर नाम चलेगा। बस्कर दुबे, हरीश कुमार, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ओके बच्चे ओके, ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई समझ आ रहा है ना? ठीक है। 1 और 3 का रेशो कैसे आया? देखो 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 इधर देखो। रोमन से ऐसा मशीन 4 रुपीज इतना लाख। Had he sold it rupees for इतना, his gain would have been 3 times the loss। 3 times का मतलब जो उसका घाटा है एक, तो उसका प्रॉफिट उसका 3 गुना है। अगर उसने उसे इतने में बेचा होता, उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होता, इसलिए वो 3 टाइम्स आया था। ठीक है, इसी तरह से जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? सीपी। ये दिक्कत रही। चलो इस बार मैं समझाते हुए चलूंगा, मुझे लगा कि आपको दिख जाओ, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, पर इस बार मैं बता देता हूँ। चलो पढ़ के, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक बार उसे 450 में बेचा और एक बार 900 में बेचा है। जब 450 में बेचा और एक बार 900 में, तो क्या दे रखा है? इतने में बेचने पर जो घाटा हुआ उससे डबल प्रॉफिट हो रहा है जब इतने में बेचा। अब ये आप कहोगे सर ये कहाँ से दिख गया? ये क्वेश्चन में कहा है, ये मैं अपने हिसाब से थोड़ी कहीं कुछ पेल दूंगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए इतने रुपए में बेचने पर उसे डबल प्रॉफिट हो रहा है अगर वह इतने बेचता है जितने में उसे घाटा हो रहा है। हिंदी पढ़ लो। एक दुकानदार किसी वस्तु इतने में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना यानी उससे डबल लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उसके पास आ रहा है। यानी कि अगर उसका लॉस 1 का है तो प्रॉफिट उसका डबल है। ठीक है, ओके। अब मुझे पता है कि मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक 1 का गैप है और ये 1 के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 का गैप, मेरे हिसाब से, डाटा के हिसाब से। यानी ये पूरा का पूरा गैप 1 और 2 3 यहाँ से लेके यहाँ तक। परंतु एक्चुअल गैप 900 और 450 के बीच में कितने का है मेरे भाई? 900 और 450 के बीच में एक्चुअल गैप 450 रुपए का है। कितने का है? 450 का। तो अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि मेरा गैप 3 नहीं है, मेरा गैप 450 है। इस 3 से एक्चुअल गैप कितने गुना ज़्यादा है मेरे भाई? 150। इस 3 से एक्चुअल गैप कितने गुना ज़्यादा है? 150 गुना। तो इसी प्रकार अगर मैं यह जानना चाहूँ कि एक्चुअल में जो उसका लॉस था वह कितने का था, तो वह 1 का ना होकर इससे 150 गुना कितने रुपए का रहा होगा? 150 रुपए का लॉस। आप कहोगे सर प्रॉफिट ही निकाल सकते क्या? मेरे प्रॉफिट निकाल लो, हमें सीपी तब भी वही निकलेगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट भी 2 रुपए का नहीं है, एक्चुअल 150 गुना आया था, 300 रुपए का प्रॉफिट है। हमें पता है अगर आप ये भी बेचने वाला मूल्य एसपी है, ये भी एसपी है। अगर आपको खरीदने वाला मूल्य निकालना है तो एसपी से सीपी पर जाने का मतलब हमें उल्टा चलना पड़ता है। यानी 450 में 150 को घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, तो सीपी 600, या फिर 900 रुपए में से 300 घटाएंगे जोड़ेंगे, प्रॉफिट एसपी से सीपी। तो सीपी पर उल्टा आने का मतलब है इसमें इसे घटा देंगे, उल्टा चलता है। 900 में 300 गया, फिर भी 600। क्या उसने ये पूछा है कि आपने वस्तु को कितने में खरीदा? बिल्कुल नहीं पूछा, पर हाँ निकालना जरूरी था क्योंकि इससे ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो हमने ये तो पता लगा लिया कि वस्तु को 600 में खरीदा है। अब उसे इतने में बेचेंगे या इतने में बेचेंगे, या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 20% के फायदे पर बेचेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अगर जो भी उसका प्राइस है अगर उस पर 20% फायदा मिल जाए, तो 20% फायदा मतलब कि 20% का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जितने की भी है वो होता है 100%। कभी भी आपने मुझसे पढ़ा हो तो मैंने क्या कहा है, कोई भी कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में 100%, और 100% पर 20% का फायदा मतलब उसे 120% में बेचा जा रहा है। प्रतिशत हटेगा नीचे 100
2 जीरो से 2 जीरो, 12×72 यानी उस कंडीशन में उसे 720 रुपये में बेचा जाएगा। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, किस किस का आ रहा है? दीपक, सचिन, दिव्या, शिव कुमार, SB, ब्यूटीफुल, लक्की, विमल, हसन, लवकेश, नेहा, अंकुश। ओके ओके बच्चे, ओके 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 भाई, बहुत तेजी से जा रहे हैं आंसर ऊपर ही, खिलाड़ी हो तुम तो हैं। आ जाओ। हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। इसका क्वेश्चन का आंसर 90% बच्चे अक्सर गलत देते हैं। आप कहते हो, आप सोच रहे हो सर कैसे पता? भैया तो इतने सालों का एक्सपीरियंस, ठीक है, यही सीखा है। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। देखो 90% गलत देंगे। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। हरी शंकर, लव यू टू मेरे भाई। ओके बच्चे। विपिन, मेरा सबसे पहले था। ओके मेरे भाई, ओके। तुम्हें मैं मोदी जी से कह के एक ट्रॉफी दिलवाऊंगा बड़ी सी। मजाक कर रहा था बट हाँ बहुत बढ़िया, सब बात। आ जाओ। हाँ भाई क्या कह रहे हो कि अच्छा गोवा दिखा दो? गोवा दिखाऊंगा, रुक जाओ मैं तुम्हें एक बार यार। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो एक तो दिमाग में फिर मेरे समझता लगता है ऐसा पढ़ा दो बच्चों के दिमाग में घुस जाए चीज़। देखो हो क्या रहा है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल, एक वस्तु को बेचने के बाद कितने रुपए बेचने पर? इतने रुपए बेचने पर अगले को प्रॉफिट हुआ। वही अगर इतने बेचेंगे तो लॉस हो रहा है। पर इनके बीच का एक डाटा दे रखा है, मैं वो डाटा बताता हूँ। उससे पहले एक बार लिख लो कि वस्तु को 950 में बेचा गया तो लॉस हो रहा है, वस्तु को कितने बेचा गया? 1060 में, तो प्रॉफिट हुआ। पर क्या कंपैरिजन दिया गया, क्या कहा गया मेरे भाई कि प्रॉफिट जो है लॉस से 20% ज़्यादा है, 20% है। देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे 20%, 1/5। बहुत से बच्चे क्या करेंगे अगर 5 का लॉस है तो 1 का प्रॉफिट। ऐसा किस किस ने करा एक बार ना, ये बताओ, ये किस किस ने करा है? हाँ भाई मैसेज करके बताओ, मेरा कमेंट नहीं आ रहा। नगौरी का वास्ता, अरे भैया तू रोज यही बात बोलता है। हाँ भाई जल्दी से। अच्छा देखो हो क्या रहा है, क्वेश्चन अगर आप गौर से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है 20% यानी फ्रैक्शन 1/5। तो जितना भी लॉस हो रहा है, अगर लॉस 5 का है तो 5 से इतना प्रतिशत, 5 का इतना परसेंट यानी 1 ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो जो रेशो है यही निकालना सबसे बड़ा खेल था। बहुत ज़्यादा तगड़ा वो नहीं था कि भाई बहुत मेहनत लगेगी, पर रेशो निकालने का यही आपका तगड़ा वो था। मेरा ही कोई चीज़ 5 की थी तो उस पर इतने परसेंट यानी 1 का फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर 5 का घाटा तो 6 का फ़ायदा। बस अब इतना हो गया तो बस आंसर आ गया। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 का घाटा और ये आगे 6 का फ़ायदा। तो ओवरऑल गैप 11 का है, परंतु एक्चुअल में गैप जो है इसके और इसके बीच का कितना है? 110। तो भाई साहब हम क्या कहेंगे कि 11 का गैप नहीं 110 का है, इससे 10 गुना। तो अगर मैं कहूँ घाटा कितने का, तो घाटा भी 5 का ना होकर इससे 110 गुना कितने का हो रहा हो? 110 गुना का 10 गुना, सॉरी, जो घाटा है वह भी 10 गुना ज़्यादा कितने का हो रहा होगा? 50 रुपये का। अगर 950 रुपये पर 50 रुपये का घाटा, अगर 950 रुपये पर मेरे भाई 50 रुपये का घाटा, तो यह CP कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। CP कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1000 रुपये। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो 950 पर 50 रुपये घाटा, तो CP कितना आ गया? 1000 रुपये। सभी का आ गया। वाह 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 ताज। आ जाओ फिर, लो मेरे खिलाड़ियों बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ जल्दी से। लाइक में इतनी कमी कैसे कर देते हो हैं? ये गलत बात है मेरे भाई, हैं ऐसे नहीं है। मैं हर बार फोन उठाता हूँ। तो लाइक का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आप लाइक कर दो तो मेरे डोले बन जाओ, छाती चौड़ी हो, ऐसा तो मैं पहलवान बन गया। लाइक का सिर्फ ऐसा होता है, ऑफलाइन में क्या होता है शकल दिखती थी यार, वो यार ये बच्चे मतलब ऐसे एक यूँ एक तो यूँ आते थे हंसते थे कि हाँ समझ आ गया, मतलब शकल सही। और एक होता था कि मतलब कि शकल से सब पता लग जाता है कि बच्चे को समझ आया है या नहीं समझ आया है ना। यहाँ पे क्या लाइक से पता लगता है बच्चे को मजा आ रहा है या नहीं। बताओ भाई, देखो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है आफ्टर सेलिंग। एक अभी तो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका तो आप सब में से कोई आंसर ही नहीं दे पाएगा, सबसे आसान क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के हिसाब से जल्दी जल्दी बता देता हूँ। किसी वस्तु को 740 में बेचा गया और एक बार उसी वस्तु को 870 में बेचा गया। क्या हो रहा है मेरे भाई? डाटा कह रहा है 16 से ही 2/3%। कितना होता है ये? 1/6। इस डाटा के हिसाब से अगर किसी वस्तु पर 6 रुपये का घाटा हो रहा है
तो प्रॉफिट उससे इतना प्रतिशत यानी 1 ज़्यादा 7 का हो रहा है। ये तो डाटा रेशो निकल कर आ गया कि भैया 6 का घाटा तो 7 का फायदा। अगर आपको समझना हो पढ़ सकते हो, एक वस्तु को इतने में बेचने पर दुकानदार को इतना प्रतिशत अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। ठीक है, ओके, आ जाइए। अब मेरे भाई देखिए, अगर मैं इन दोनों का टोटल करने से क्या पता लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 6 और आगे 7 और जाने पर 870 मिला। ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई लॉस 6 का तो प्रॉफिट 7 का, तो गैप हो गया 13 का। पर क्वेश्चन के हिसाब से 13 का नहीं, गैप है 130 का। 870 माइनस 740 130 बनेगा। तो यह गैप 13 का नहीं है, 130 का है। इस 13 से 10 गुना, तो ये जो लॉस है वो भी 6 का ना होकर 10 गुना ज़्यादा 60 रुपये का है। तो मेरे भाई 740 में 60 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कि हमने उस वस्तु को 800 में खरीदा होगा। किस किस का आ रहा है? हरीश, अवधेश, जय, दीक्षा, नीरज, अभी, राकेश, शिब्बू, अंकुश, रोहित, कुलदीप, मिथिलेश, नीरज, रोहित, ओके मेरे भाई, ओके, गोदा, धर्मेंद्र, धर्म, आ जाओ लीजिए। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से स्पीड में आ जाओ। हाँ भाई बताइए। ओके ओके ओके, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इस, अच्छा चलो ये क्वेश्चन ये वाला आ गया जिसकी मैं कह रहा था 90% का गलत। मार्केट में बात आ चुकी है भाई साहब, आप में से 90% गलत देंगे। आप कहोगे सर जी यार इतना ज़्यादा भरोसा कैसे? मेरे भाई मुझे पता है ना कि तुम मेरे तो अपने खिलाड़ी हो, मुझे पता है यहाँ जाके अटकोगे जरूर। 90% का गलत उत्तर आने वाला। हाँ भाई खिलाड़ी बताओ। अच्छा, अरे इसका आंसर दो, इसका दो। मैं बताता हूँ, इसके ऑप्शन देता हूँ तो बच्चों के क्या क्या आते हैं मैं बताता हूँ। आंसर क्या दोगे तुम? 18, 60। एक तो आंसर आपका आएगा 60 आएगा, नहीं रुकना, 69, 78, 18, 9। 60 तो आ ही नहीं सकता। हाँ भाई बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। 58, 66, 72। अच्छा हाँ भाई 58, 72 और 66। कोई और बताओ। 60 तो मेरे भाई कहाँ से 60, बिल्कुल मतलब क्या कुछ भी है, कुछ भी 60 कहाँ से आ जाएगा है? कैसे आ सकता है? एक तरीका बताओ 60 कैसे आ जाएगा? मतलब बस पेल दो, कोई तो आंसर होना चाहिए। मतलब 2-3 60 दे दो और हम भी 60 देंगे भाई। इनका नाम याद रखो दो 60 देने वालों का, गाजी, दिलीप, दिवाकर, संदीप, रोशन, प्रदीप, नितेश और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आ जाओ दो क्या आंसर होगा। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को ध्यान से समझिए। आप में से कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को कैसे करा होगा कि मेरे भाई एक बार वस्तु इतने बेची, एक बार इतने बेची। क्वेश्चन कह रहा है जितने का फायदा है उससे डबल। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को किया होगा जो मुझे लगता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मेरे भाई कि ये 3 है, आपने यहाँ से यहाँ तक देखा 18 है कि मेरे भाई 3 नहीं 18, 3 6 18। तो आप में से क्या किसी ने क्या करा 6, मतलब जिस भी तरह करा होगा। किसी ने 72 कैसे दिया, 1:1 मान लिया है। किसी ने अगर 1:2 माना है तो उसके हिसाब से उसने मेरे भाई इसमें 9, 6 और 9 और 6 15, 75, मतलब इस तरह से आपने आंसर दिए होंगे। देखिए आपने ना ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। इस क्वेश्चन के अंदर देखो अब अलग ही आंसर निकाल दिया। अरे ओ भाई रुक जाओ। क्वेश्चन मैं बता दूं, सबके सभी गलत पेल रहे हो। इधर आओ, सभी का गलत है मेरे भाई, सभी का गलत है। अभी जादू होगा, जादूगर का जादू देखो तो कमाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु खरीद ली, उसके बाद उसे बेचा। एक बार इतने में बेचा, कितने बेचा मेरे भाई? एक बार इतने में बेचा। और एक बार उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा। कितने बेचा? इतने रुपए में। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पहले एक बार घाटा होता था और एक बार फायदा।
घाटा फायदा, कि भैया घाटा जितना होता था फायदा भी उतना, या फिर घाटा अगर जितना भी हो उससे डबल फायदा, ऐसे क्वेश्चंस थे। यहां पर दोनों बार फायदा हो रहा है, इस क्वेश्चन में दोनों बार फायदा हो रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे, एक वस्तु को इतने में बेचने में जितना लाभ प्राप्त होता है, यानी ये बात तय है कि इतने रुपए में बेचूंगा तो भी प्रॉफिट होगा, उससे डबल प्रॉफिट, उससे दोगुना प्रॉफिट इतने रुपए में बेचने से हुआ। यानी कि इस वस्तु को मैंने खरीदा और उसे इतने बेचने पर मुझे एक का क्या हो रहा है, अगर फायदा मान लेता हूं तो इसी से डबल फायदा मुझे इस वस्तु को इतने में बेचने पर होगा। अब आप देखिए इसे दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट और एक जैसे बाद, मतलब एक अभी बता रहा हूं उससे, या फिर मैं डायरेक्ट बताऊं कैसे। अब आप एक बार बताओ, मैंने ना एक वस्तु इतने बेची और मुझे एक वस्तु मैंने इतने बेची, मुझे एक का फायदा हो गया। अब जैसे 69 की जगह मैं 78 में बेचता हूं तो मुझे दो का फायदा हो रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक का तो कमा लिया, मुझे दो का कमाने के लिए मुझे ₹1 और ज्यादा लेकर चीज को बेचना पड़ेगा। इतने बेचने पर एक तो पहले ही मिल रहा था, डबल मिलने का मुझे क्या मतलब है, मैंने उतने ही रुपए और ज्यादा लेकर चीज को बेचा, ऐसे एक और एक दो का मुझे फायदा हुआ। अब टोटल एक और एक दो का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक और एक दो का फायदा बिल्कुल हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। पर आप एक चीज जो ध्यान से देखोगे कि एक्चुअल में यह गैप एक का नहीं है, 69 और 78 का गैप कितना होता है, 9 का। ये जो यहां से लेके यहां तक मैंने एक्स्ट्रा रुपए लिए हैं वह 9 है, तो वो एक नहीं है 9 है, इस एक से 9 गुना। तो इसी प्रकार ये वाली जो वैल्यू है ना, ये जो फायदा है वह भी ₹1 का ना होकर इसे 9 गुना आया, ₹9 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 9 का। अब एक बात बताओ, कोई वस्तु है जिस पर मैं ₹9 एक्स्ट्रा लेकर इतने बेच रहा हूं, तो खरीदा कितने में होगा, तो एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, उल्टा आ रहे हैं। तो 69 में से 9 गया तो उसे मैंने 60 में खरीदा होगा। या फिर एक नहीं है, 9 है, 9 गुना आया था, तो ये भी 2 ना होकर 9 गुना आया था, कितना आ जाएगा, 18। तो मेरे भाई इतने में बेची है, फायदा कितने का लिया, 18 का। तो उल्टा होगा तो 78 में से 18 घटाऊंगा तब भी क्या आएगा, 60। तो वस्तु कितने में खरीदी, 60 में। क्या आंसर आएगा, 60 में। हाँ भाई 60 वालों क्या कह रहे थे, हाँ भाई 60 वालों हैं, बहुत से 60 वालों ने तो डिसलाइक मार दिया, सर जी ऐसे कैसे गलत हो गया हैं, ऐसे कैसे गलत हो गया। हाँ भाई 60 वालों, और 60 के अलावा जितने भी थे अपने आप ही, मतलब ये बात तय है, मैंने कहा गलत है तो सबने अपने आंसर ही अलग निकाल दिए, मैथ का अस्तित्व भी बदल दिया। मैंने कह दिया 2 में से 2 भैया 0 नहीं हो सकता, 4 आता है, ठीक है गुरुजी 2 में से 2, फिर तो अपने लेवल पर ही सही कह रहे हो। अबे यार हद है। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा आंसर, 60। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि इसका आंसर क्या आना था, 60। अब इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, इतनी बड़ी महाभारत रचनी, वैसे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इसे और कैसे देख सकते थे, देखो आपने इसे ऐसे समझते हैं, देखो एक वस्तु इतने में बेची, इतने में बेचकर जितना फायदा हो रहा है, इतने में बेचने पर उससे डबल फायदा। कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या करा, जितने रुपए यहाँ से कमाए होंगे, इस इतने रुपए बेचे, जितने रुपए उतने ही रुपए और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ से यहाँ तक लिए, तभी तो मुझे डबल हो जाए प्रॉफिट। यहाँ से यहाँ तक कितने एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, 9। तो यानी पहले भी मुझे 9 का ही प्रॉफिट था, 69 से 9 घटा है 60। इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। एक क्वेश्चन और कीजिए। हाँ भाई बताओ, गोवा दिखाऊंगा मैं तुम्हें, रुक जाओ। सारे हैवी ड्राइव है ना सारे, अभी तुम पढ़ाई तो कर लो। कितने, अरे अरे कहाँ पे पहुँच गई वीडियो, मैं तुम्हारे देखते रहता हूँ कि कितने तुम वो लाइक पाइक करके बैठे हो। उधर स्क्रीन में कमेंट चल रहे हैं, दिख नहीं रहे मुझे। अच्छा लाइक में कभी मत छोड़ो हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई खिलाड़ी बताओ। अच्छा ये बताओ, तुमने वो वाली वीडियो देख ली जो राहुल देसाई व्लॉग पर जिसमें डूबने वाला था। हाँ भाई किस किस ने देखी वो वीडियो जिसमें राहुल देसाई व्लॉग वाले में डूबने वाला था, राहुल देसाई व्लॉग वाले में जो व्लॉग पर वीडियो पड़ी है उसमें डूबने वाला था मैं गोवा में पानी में। देखिए किसी ने एक बार कमेंट करके बताओ, बहुत देर हो गई। इस क्वेश्चन और करते हैं, फिर 1 मिनट तुमसे बात करो, 1-2 मिनट तुम्हारे कमेंट वगैरह देखूंगा, फिर आगे और चलेंगे। आज मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि यार ऐसा है कि कभी कभी मतलब कि जब एंजॉय हो जाता है तो थोड़ा पढ़ाया भी ज़्यादा आता है। अरे छुट्टी कर दो, पढ़ लो, छुट्टी कर दो, पूरे दिन छुट्टी चाहिए तुम्हें भैया। एक बार जॉब ले लो 1 साल में, पूरी ज़िंदगी छुट्टी, और साथ में मेरे पास आ जाया करना, घूमने चला करेंगे। मैं भी अकेले अकेले बोर हो जाता हूँ, तुम्हारे जैसे खिलाड़ी होंगे मौज मस्ती वाले तो और मज़ा आएगा। तो इस पर वीडियो पड़ी है एक बहुत बढ़िया वाली, ठीक है, राहुल देसवाल व्लॉग, मुँह से बोल जा करो,
मतलब आता है ना वॉइस वाला, तो राहुल देसाई ब्लॉग। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई वस्तु खरीदी गई, खरीद ली मेरे भाई, उसे खरीद कर कितने बेचा मेरे भाई, उसे बेच दिया कहाँ गया 63 में एक बार, और एक बार उसी वस्तु को बेच दिया मेरे भाई कितने में 68 में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितने का यहाँ फायदा हो रहा है उससे डबल फायदा इतने बेचने पर हो रहा है। तो अब या तो पहले तरीके भैया, अगर यहाँ से यहाँ तक एक का ही फायदा हो रहा है, यहाँ से यहाँ बेचने में डबल का मतलब क्या है, इसके बाद जब मैं उसे इतने बेचने लगा तो मैंने देखा यार मैं 1 रुपया तो कमा ही रहा हूँ, 1 रुपया और कमा के 2 गुना प्रॉफिट कर लूँ, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक उतने रुपये एक्स्ट्रा में और बेचा। उतने रुपये एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है 5, तो यानी कि ये गैप 1 का नहीं है 5 का, 5 गुना आधा, तो यह भी गैप 1 का ना होकर 5 गुना ज़्यादा 5 का रहा होगा। और 63 में से अगर ये प्रॉफिट है तो घटाया जाएगा, और घटाने पर मेरे भाई कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 58, यानी उसका CP 58 होगा। ओके ओके, नेट खत्म है गो गुरुजी हैं। अरे ओ भाई ओ नेट वालों आ जाओ, बताओ ये बताओ। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, 1 मिनट में जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि राहुल देसवाल व्लॉग वाली जो वीडियो है उसमें किस किस को लगा था उसका फ़ोन ख़राब हो गया, पहले तो ये कमेंट करके बताओ, ठीक है, फिर बताऊंगा। जल्दी बताओ, भागना नहीं है, अभी मैं आधे घंटे और पढ़ाने वाला हूँ, 30 मिनट और पढ़ाऊंगा, ठीक है, लॉस हो जाए तुम्हारा, 30 मिनट और पढ़ाऊंगा, ठीक है। बताओ भाई इसमें किसको लगा तुम्हारे फ़ोन में कुछ कमी हो गई, जल्दी बताओ मेरे भाई। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार सबकी जॉब सी लग जाए, 3-4 साल बाद मैं थोड़ा रिलैक्स पे आकर मैं और टीम खड़ी कर दूँगा, फिर और टीचर पढ़ाई करेंगे, मैं थोड़ा रिलैक्स पे आके तुम सबसे मिला करूँगा। कभी तुम्हारे किसी कहीं आ गए, कभी यूपी आए, कभी उड़ीसा, कभी पंजाब आ गए, कभी हरियाणा चले गए, कभी राजस्थान चले गए, कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो जानते होंगे, कुछ क्या बहुत सारे जानते हैं, वैसे तो बोलने वाली है बात, ठीक है। ओके ओके, अच्छा किसको लगा था आज मैं डूब जाऊंगा, हाँ भाई किसको लगा था कि आज मैं डूब जाऊंगा, किसको लगा था मैं कि आज डूब जाऊंगा। मुझे तो लगा था, सही बताऊं कि मुझे एक बार को फील हो गया था भाई साहब आज स्वाहा हो गया। अच्छा बिहार में भी भाई, बिहार का, अरे यार ये कैसे नाम लेना भूल गया मैं, बिहार भी भाई, बिहार भी हमरा जान है, तुम हमरा जान हो, बिहार भी हमरा जान है, हम आऊँगा, ठीक है, ये बहुत गलत कह दिया हमने, वेस्ट बंगाल भी आऊँगा, वेस्ट बंगाल भी, ठीक है। तुम यार दो, तुम सब भाई हो, भाई बहन चाहने वाले तुम ही तो हो सारे, ठीक है, तो तुमसे इस जीवन में नहीं मिल पाए एक बार तो ये जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ, ठीक है। आ जाओ आगे चले क्वेश्चन पर। ऐसा लगा कि मैं गया था, है ओके ओके, लो कल और आएगी इस पे, कल वाली तो भाई साहब गजब वाली वीडियो आने वाली है, गोवा में बिल्कुल पानी के नीचे जाकर, कल जो आएगी ना वीडियो बिल्कुल पानी में, समुद्र नहीं पहुंच जाते, तल के नीचे, तल पे टच हो जाते हैं बिल्कुल। कल जो इस चैनल पर वीडियो आएगी ना राहुल देसाई व्लॉग्स पे, सुबह से पानी में नीचे तल पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मछली सी आ जाती हैं ऐसे। एक बार तो मैं डर ही गया था भाई, अब आएगी सार्क पार्क, मैंने कहा भाई साहब जीवन में अब नहीं जाऊँगा, डर गया था, ठीक है। पर तुम देखना वो वीडियो बहुत गजब लगेगी, तुम्हारी मैम भी साथ में थी, दोनों पानी के नीचे समुद्र में नहा के, देखो यार। आ जाओ, हाँ भाई अब मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कितने बच्चे चाह रहे हैं कि क्लास रेगुलर की जाए। मेरा तो दिल कर रहा है रेगुलर आगे करने का, कि आधे घंटे और पढ़ा दूँ, चलो पढ़ाई देता हूँ, आ जाओ, क्योंकि देखिए आ जाओ आधे घंटे और, ठीक है। एक बार जल्दी आखिरी शेयर करके आ जाओ, आधे घंटे और शेयर करके आ जाओ, आधे घंटे और पढ़ा देता हूँ, 30 मिनट और ले लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसा अगर मेरी इच्छा है तो तुम पढ़ लो, ठीक है, 30 मिनट और पढ़ लेते हैं। आप डूबने वाले नहीं, डुबाने वाले, सही कह रहे हो। आ जाओ, जब तक तुम्हारी दुआएं रहेंगी मैं कभी डूब सकता ही नहीं हूँ, नहीं। देखो आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन पर आने से पहले एक बात बताओ, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखो पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन पहली बार नहीं देख रहे हो आप, बहुत बार देख चुके हो, पर होता क्या है जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आप इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन में ना यार बच्चा क्या करता है, आपको टीचर ना एक ट्रिक बता देते हैं, इस क्वेश्चन में बच्चा आपको एक ट्रिक बताते हैं भाई इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर देना, और मैक्सिमम बच्चा उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर भी रहा होता है,
परंतु वो ट्रिक एक लेवल की है। आपको टीचर कभी वो क्वेश्चन ही नहीं बताएगा जिसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी। टीचरों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन पर बहुत से बच्चों का भरोसा क्यों नहीं है और मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा क्यों है। ऑनलाइन में ना 90% टीचर सबसे ज़्यादा तो मतलब कि क्या करेंगे, बस वो उतना पढ़ाएंगे जितना उन्हें आता है, या फिर उतना कराएंगे जिन 2-3 क्वेश्चनों में वो जादू दिखा सकते हैं। भैया जादू नहीं दिखाना होता, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई एक ऐसी ट्रिक बतानी होती है और जो आपके दिमाग में घुस जाए। तो सबसे बड़ा ऑनलाइन पर बहुत सारे बच्चे बहुत बार कहते हैं सर बहुत सारे टीचरों पे भरोसा ही नहीं होता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आगे बच्चा बहुत लंबे टाइम तक पढ़ भी लेता है। ऑनलाइन में ना बहुत से टीचरों ने बहुत ज़्यादा गंद नहीं फैलाए थे, इस तरह से कर रखा है, ठीक है, 3-4 टीचर हम अच्छे पर और सारे टीचरों ने बहुत ज़्यादा मतलब वो सिस्टम बहुत ख़राब कर रखा है। तो वो क्या करेंगे, इस तरह के 2 क्वेश्चन करा देंगे, 2 कैसे, एक ये एक ये। पर क्या आप बताओ कभी किसी ने इसी बेसिस का ये वाला क्वेश्चन कराया? सही से बताना अगर किसी और ने कराया हो तो बताओ। उसी टाइप का ये क्वेश्चन किसी ने भी कराया हो पूरे यूट्यूब पे, बताओ बताओ, कोई कराएगा ही नहीं। सिर्फ वो क्वेश्चन कराते हैं आपको जिसमें आपको जादू दिखा पाए और आप भी खुश, और पेपर में ऐसा आ जाए तो क्या कहेंगे, भैया कराया तो था एक दुकानदार ने 2 रुपये 5 की दर से, 3 रुपये 7 की दर से। आपको यार सर ने कुछ ऐसा कराया तो था, शायद हमने ट्रिक गलत लगा दी। अरे भाई सिर्फ उन्होंने वो कराया जितना उन्हें आता था। तो आ जाओ, तुम्हें औरों से आगे निकलना है। जो छोटे मोटे जो ये होते हैं ना, वो बच्चे खुद ही बनाने लग जाते हैं वीडियो आजकल, उनसे आगे पहुँच के जॉब लेनी है तुम्हें, ठीक है। तो आ जाओ, देखो क्वेश्चन पर आ जाओ, इन ट्रिकों से बहुत दूर आना है आपको। लो देखो, फिर भी बता देता हूँ वो ट्रिक क्या है, बट उस ट्रिक से मुझे नहीं लगता कि आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। उस ट्रिक में कुछ नहीं होता, ये होता है कि 5 रुपये में 6 और फिर नीचे कहते हैं 6 रुपये में 5 बेकी, ठीक है। 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, 6 की 6 से मल्टीप्लाई 36, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 की खरीद कर 36 में बेची, 25 पर कितना फ़ायदा 11 का, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पे काट दें, 11 × 4 44% का फ़ायदा। परंतु गलती से क्वेश्चन में वो 6 यहाँ लिख दे, 5 यहाँ लिख दे, उसमें ही सारा खेल गड़बड़, पूरा क्वेश्चन गलत। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला इस बात को समझ चुका है कि भाई साहब बच्चों को ये ट्रिक रटवाई जा रही है, और वो भी चाहता है ना थोड़ी मेहनत करके बच्चा लगे, ठीक है। और वहीं इंग्लिश वाला क्या करेगा, यहाँ पे 6 रखेगा और यहाँ पे 5 रखेगा, उसके लिए भी सिस्टम गलत है। जैसे तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, 11 रुपये में 10 और ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में वो ट्रिक आपकी यहाँ पर लग ही नहीं पाएगी, यहाँ पर वो ट्रिक आपकी नहीं लग पाएगी, यही गड़बड़ हो जाओगे कि यार अब क्या करें, 11-10 रख दिया, यहाँ पे 11-10 रख दिया, अब क्या किया जाए, यहाँ और यहाँ गड़बड़ होगी ना। तो कंसेप्ट समझना होगा। अब आ जाओ कंसेप्ट पे, सर कंसेप्ट है क्या, आ जाइए। लो बहुत नॉर्मल सा है कंसेप्ट, ठीक है। कितने बच्चे हैं एक बार देख लेते हैं, फ़ोन में पढ़ना भी चाह रहे हो कि यहाँ भागना लग गए हो तो फिर भैया मज़ा नहीं आएगा। ऐसे चाबी बैठे हो ना, फिर ठीक है, बैठे रहोगे तब तक पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अगर ऐसे भागोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 5 में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है, खरीदता लिखा हुआ है क्या, खरीदता बना लो इसे, खरीदता है, ठीक है। यानी उसने 5 रुपये में 6 खरीदी। अब जो मैं बात समझाऊंगा ना बहुत गौर से समझना। मैंने आपको ना 20 रुपये दिए, ठीक है, मैंने कहा ले भाई 20 रुपये ले जा, और तुम गए दुकान से जाकर तुम मुझे 4 पेन ला कर देते हो। 20 रुपये में तुमने कितने पेन खरीद के ला कर दिए मुझे, 4 पेन। क्या कोई तुम में से बता सकता है कि अगर आप 20 रुपये दुकान पर लेकर गए और मुझे 4 पेन मिले, तुमने कहा जी 4 पेन, मैंने कहा एक कितने का भाई, ऐसा कैसा कितना पेन लाए हो, तो कैसे बताओगे एक पेन कितने का पड़ा मुझे, बताओ। 20 रुपये में तुमने 4 खरीद लिए, एक कितने में खरीदा होगा, कैसे बताओगे। नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, 20 रुपये में 4 लाए हो, कितने में 4, 20 रुपये में 4, तो 4 पेन में 20 रुपये को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक एक हिस्से का प्राइस आ गया कि एक एक पेन 5-5 रुपये का पड़ा हुआ, एक एक पेन 5-5 रुपये का पड़ा हुआ। इसी तरह से अगर मैं आगे बात करूं,
अगर मैं कहूँ कि मैं 30 रुपये के, इस बार मैं तगड़े महंगे वाले पेन लाया, 30 रुपये के 2 पेन, एक कितने में लाया? तो भैया वैसे तो आपको पता है 30 में 2 चीज़ लाने का मतलब क्या, एक 15 का, पर कैसे पता लगाएंगे? 30 रुपये में 2, तो एक कितने का हो गया? 15 का। या आप ये भी कह सकते हो 30 बटे 2 रुपये का है एक, 20 बटे 4 रुपये का एक, बस वही चीज़ समझनी थी। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 रुपये में 6, 5 रुपये में 6 खरीदे, तो एक कितने का खरीदा मेरे भाई? एक खरीदा। अगर 5 रुपये में 6 के हिसाब से, यानी एक 5 बटे 6 रुपये में खरीदा। बेचने की बारी आई तो बेचते समय उसने 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया, यानी 6 में उसने 5 बेचे हैं। तो 6 रुपये में 5 बेचने का मतलब है 6 बटे 5 रुपये में उसने एक बेच दिया। अगर मैं ये जानना चाहूँ एक खरीदा कितने में, इतने में, बेचा कितने में, इतने में, और यहीं से आपका प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। पर दिक्कत क्या आएगी, ये फ्रैक्शन भिन्न में है और ये भी भिन्न में। अगर यह भिन्न में नहीं होता तो चीज़ें आसान रहती। भिन्न में ना होने का मतलब क्या, नीचे से 6 और 5 हटाना होगा। हटाने के लिए मैंने एक वैल्यू सोची जो 6 और 5 से पूरी तरह कट जाए, और वो वैल्यू क्या निकल कर आई? 30। तो मैंने उस 30 का, तो 30 क्या है, 30 मैंने क्या मान लिया कि मैंने 30 वस्तुएं खरीदी। भाई जब मैं गया कहीं खरीदने मार्केट में तो मैंने मान लिया 30 खरीदी हैं। क्वेश्चन में दे तो नहीं रखा ना कितनी खरीदी हैं, तो मैंने मान लिया 30 खरीदी हैं। पर जब मैं बेचूंगा दुकान पर, और दुकान पर आके मैंने 2 ही पेन बेचे और मैं रोने लगे, भाई साहब घाटा हो गया। अरे भैया पहले 30 के 30 बेच तो ले। तो अगर मैंने 30 खरीदी हैं तो मुझे 30 बेचनी भी होंगी। इस प्राइस के हिसाब से 30 खरीदने का मतलब क्या है, मेरी जेब से 25 रुपये खर्च हुए। इस प्राइस के हिसाब से 30 खरीदने का, 30 बेचने का मतलब क्या है, तो मेरे भाई इसका मतलब है मेरी जेब में 36 रुपये आए। तो 25 रुपये खर्च करके, मतलब 25 रुपये में सामान खरीदा, 36 रुपये में बेच दिया। फ़ायदा हुआ कितने का? 11 का। तो 25 रुपये पर 11 का फ़ायदा। भैया 25 क्या है? CP, और ये क्या है? SP। दिख रहा है ना यहाँ पे? तो 25 पर 11 का फ़ायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पर 44% का फ़ायदा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप हर एक क्वेश्चन को निकाल लोगे, ठीक है? देखो देखो इस क्वेश्चन को ना इस तरह से पलट दिया। ये क्वेश्चन पहली बार, मतलब पहले आता था यहाँ पे 10 रुपये में 11 ऐसे लिखाता था, पर ये क्वेश्चन को पलटा गया। पहली बार कब पलटा गया? जब उसे, मतलब जो भाई एग्जाम जो बना रहा होता है ना, को बहुत बड़े बड़े प्लेयर नहीं होते, वही बच्चे होते हैं। कोई आप जैसे अगर आपके लेवल का कोई एग्जाम बना रहा है तो वही बच्चा बना रहा है जो खुद भी कोई जॉब की तैयारी करके लग गया है वो, ठीक है? वही बच्चे आपका एग्जाम बना रहे होते हैं, ठीक है? कोई यूं है, कोई इंस्पेक्टर बैठा हुआ आपका एग्जाम बनाने, ठीक है? तो जो जॉब लग जाते हैं वही बच्चे बना रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपनी बुद्धि लगाई और इस चीज़ को ऐसे पलट दिया। पलटने का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था? 10 रुपये में 11, उसने ना यहाँ 11 लिख दिया, यहाँ 10, कहने का मतलब है प्राइस यहाँ लिख दिया। तो 10 रुपये में 11 नींबू खरीदे। ध्यान से सुनना, तो 10 रुपये में 11 का मतलब क्या है, एक कितने में खरीदा? 10 बटे 11 में। बेचने की बारी आई तो बेचते समय उसने 11 रुपये में 10 बेच दिए। तो जितना प्राइस होता है वो ऊपर, और कितने बेचे उसमें? 10। तो मेरे भाई यहाँ से मुझे एक वस्तु का खरीदने वाला कॉस्ट प्राइस और यहाँ से एक वस्तु का बेचने वाला प्राइस पता लग चुका है। इन तरीकों से कभी गलती नहीं होती कि भाई टोटल कितने रुपए थे और उसमें टोटल कितनी वस्तु खरीदी। मुझे 11 और 10 नीचे से हटाना है, उसके लिए 11 और 10 का एलसीएम 110 यहाँ पर और 110 यहाँ पर। 11 से इसे काटा, 10 पर गया तो यहाँ से 100 आ गया कि अगर 110 वस्तुएं मैंने खरीदी होती तो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बेचनी भी 110 ही पड़ेंगी। पर जब मैंने 110 खरीदी तो मेरी जेब से 100 रुपये खर्च हुए, और जब मैंने 110 बेची तो मेरी जेब में 121 रुपये मिले। मेरी जेब में मुझे कितने रुपए मिले मेरे भाई? 121 रुपये, यानी 100 रुपये पर 21 रुपये का फ़ायदा। 100 रुपये पर 21 रुपये का फ़ायदा, ठीक है? तो मुझे 100 रुपये पर 21 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और प्रतिशत के लिए वैसे परसेंट की बात ही नहीं थी, 100 रुपये पर जितने रुपये का फ़ायदा होता है उतने ही परसेंट का फ़ायदा होता है। अगर 100 पर 21 का फ़ायदा तो 21%, या फिर निकाल के देख लेते हैं कितने प्रतिशत का फ़ायदा मेरे भाई? 21%, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर आओ। ये क्वेश्चन है लाजवाब। अगर मेरे भाई तो शेयर करोगे और कम से कम बच्चे बैठे रहोगे तो पढ़ाने में मजा है, ठीक है? ऐसे लाइक भी दो, लाइक में भी कमी छोड़ रहे हो, जल्दी से शेयर करके आओ, जल्दी जाओ जल्दी। ऐसे ना मजा नहीं आया भाई, जल्दी जाओ शेयर करके आओ, लाइक करते रहो,
जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बात ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखिए क्वेश्चन क्या करा है, 11 रुपये में 10 खरीदने की बारी आई तो उसने 11 रुपये में 10 के हिसाब से खरीदा। बेचने की आई तो कितने रुपए में कितने बेचे हैं, तो उसने अच्छा 10 रुपये में 11 बेचे हैं, सॉरी 10 रुपये में 11 नींबू 10 रुपये में, ठीक है। तो 10 रुपये में 11 खरीदे और 11 रुपये में 10 बेच दिए, ठीक है। पर इस तरह के क्वेश्चन में ना जो आपकी वो ट्रिक होती है ना, जो लुल्लू पुल्लू सी ट्रिक होती है, वो सारी फेल हो जाती है। फिर तो भैया यही मतलब कंसेप्ट आपका काम आता है। एक वस्तु इतने की खरीदी, एक कितने में वो बेच रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ना एक्चुअल वैल्यू मिल जाए, तो उसके लिए मैंने 11 और 10 का एलसीएम लिया 110। तो मैंने क्या मान लिया कि अगर मैं 110 वस्तुएं खरीद रहा होता, बहुत समझ मतलब ध्यान से समझना, मैंने क्या मान लिया, मैंने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं 110, और जब तक मैं 110 नहीं बेच दूंगा मुझे नहीं पता मुझे फायदा हो रहा है या घाटा। तो अगर मैंने 110 वस्तुएं खरीदी हैं तो मुझे 110 बेचनी भी होंगी, मुझे 110 बेचनी भी होंगी, ठीक है। अब जब मैंने 110 खरीदी तो मेरी जेब से कुछ ना कुछ खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हुआ, 100 रुपये का। मैं मान कर चल रहा हूँ, शायद मैंने उससे ज़्यादा खरीदी होंगी, शायद उससे कम, पर 110 जब खरीदी तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरी जेब से 100 रुपये खर्च होते और मैं कमाने जब बैठता तो मेरी जेब में 121 रुपये आ जाते, यानी कि मुझे 21 रुपये का फ़ायदा हो रहा होता। ऐसा कब, जब मैं 110 खरीद कर 110 बेच देता। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब फ़ायदा तो 63 रुपये का है, इस 21 से 3 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने टोटल कितने बेचे, तो देखो खरीदे भी इतने थे, बेचे भी इतने थे, पर एक्चुअल में उस कंडीशन में फ़ायदा 21 का है, पर क्वेश्चन कह रहा है 21 का नहीं, फ़ायदा 63 का है। हमारी वैल्यू से क्वेश्चन का डाटा 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हमने जो भी खरीदे थे या बेचे थे वह भी 110 ना होकर उसका 3 गुना 330 रहे होंगे, यानी हमने एक्चुअल में अगर खरीदने की बात आए तो 303, जैसा कि इंग्लिश में खरीदने की पूछी हुई है, ठीक है। और बेचने की बात आए तो भी हमने 330 ही बेचे हैं। किसी को डाउट? बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब गजब, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया। अच्छा आइए, हाँ भाई ये क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए, गजब सा क्वेश्चन। बंगाली बोली है भाई, बंगाली मैं कभी आपके वहाँ पे आऊँगा तो मुझे सिखाना ज़रूर, ठीक है। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं सीख पाऊँगा, तो आप जो आपका टच होगा वो भी नहीं शायद बोल पाऊँ, पर कुछ शब्द और कुछ अच्छे से जो प्यारे प्यारे शब्द होते हैं वो ज़रूर मैं मतलब सीखना चाहूँगा। हमें तुम्हार बालो मतलब कुछ ऐसे बालो बासी कुछ ऐसे कहता है, तो कोई गलती निकल जाए उसमें फिर तुम मजाक बना दो, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अरे ओ नींद बेटे, जब तुम्हें नोट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जो नोट और जॉब पावर भैया, सोने नींद आ ही नहीं सकती। तुम कैसे, अगर तुम ये सोच लो कि नींद ना, तुम्हारे दिमाग में भी ये शब्द ही नहीं होना चाहिए नींद का, तो हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। आ जाओ, क्या कह रहा है, 34 रुपये में 8, यानी खरीदते समय टोटल 34 रुपये खर्च करके वो 8 खरीद लाया, यानी एक 34/8 में। बेचते समय मेरे भाई 57 रुपये में 12, यानी अगर 57 में 12 का बेचने का मतलब है एक 57/12, 57/12 में उसने एक बेचा होगा, ठीक है ओके। अब मुझे ये नहीं पता कि उसने कितने में खरीदी और कितने में, मतलब सॉरी, अब मुझे ना ये 8 और ये 12 हटाना नीचे से, तो 8 और 12 का एलसीएम लिया और कितना निकल कर आया मेरे भाई, 8 और 12 का एलसीएम 24। तो मैंने मान लिया कि जो वस्तुएं हैं जो खरीदी गई हैं वह 24 है। ध्यान से सुनेंगे, जो टोटल वस्तुएं हैं जो खरीदी गई हैं वह 24 है, या ये मान लेते हैं जो बेची गई हैं वह भी 24 है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 24 खरीद कर मैं एक ही बेचूंगा तो फायदा और घाटे का पता लगेगा नहीं। तो 24 खरीदी है तो मुझे 24 बेचनी भी होंगी, पर जब मैंने 24 खरीदी तो मेरी जेब से 102 रुपये खर्च हुए, और जब मैंने 24 बेची तो मेरी जेब से 114 रुपये कमाई हुई। खरीदते समय 102 रुपये मेरे पास से गए, बेचने बैठा रेडी वेडी सी लगा के या दुकान में तो 114 रुपये में कमा चुका था। तो मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है मेरे भाई कितने का, एक सेकंड रुको, 12 का। मुझे फ़ायदा कितने का हो रहा है, 12 का। एक कोई गड़बड़ हुई क्या,
ठीक है, 2 7 44, 2 है 10। अच्छा सही तो है यार, ठीक है, ये लिखा तो है, मैं कहूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे 45 नहीं दिख रहा है इतनी देर से, ठीक है। देखो कभी कभी होता क्या है कि मतलब बहुत देर से, ये तो स्क्रीन है ना, आप समझो आप घर से टीवी कितनी दूर से देखते हो, ये क्या स्क्रीन है, बहुत पास से देखते देखते ना आंखें ऐसी चुंदी आ जाती है, मतलब होता नहीं बिल्कुल एकदम ब्लिंक करने लग जाने हैं। अब मैं ये सोचूं यहाँ पे वो तो वैल्यू ही नहीं है। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, 12 का फायदा नहीं है, 45 का है। अब एक बात पूछो, देखो पूछा क्या गया है, उसने कुल कितने बेचे। एक बात देखो, जितने का फायदा है, जो हमारा डाटा क्या कहता है, जितने का फायदा उससे डबल बेचे हैं भाई, 24 बेचे हैं ना, तो जितने का फायदा उससे डबल बेचे हैं, यानी जितने का फायदा है उससे डबल, यानी 90 हमारा आंसर आ जाएगा। पर बहुत से बच्चे ना इस बात पर कहेंगे सर ऐसा कैसे यार, तो करके देख लेते हैं कि भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे डाटा का हिसाब से 12 का फायदा, क्वेश्चन कह रहा है 45 का फायदा है, 12 से क्या मल्टीप्लाई करो 45 आ जाए, तो आप कहोगे सर 45/12। 12 से क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 45 आ जाए, तो 45/12 करके देख सकते हो। 12 से क्या मल्टीप्लाई करें तो 45/12, 12 से 12 कट जाए, क्या आंसर आ जाएगा 45। तो अगर इस वैल्यू से क्वेश्चन की वैल्यू 45/12 गुना है, तो हमारा आंसर भी 24 ना होकर उससे 45/12 गुना 12 से 2 पर 45 दूनी 90 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। भोजपुरी बोलिए, साला जानते नहीं हो हमको, तुम है नहीं जानते हो हैं भाई, हमने तो भैया अपने दोस्तों से सीखी इतनी सी, क्योंकि बहुत कर रहे थे वो बड़े, जो जब बिहार के बहुत सारे फ्रेंड थे हमारे कॉलेज में, ठीक है, खिलाड़ी, मतलब ये समझ लो अगर वो बिल्कुल तगड़ा है तो एक अलग चीज़ है, तो वो बोलता था साला हमको जानते नहीं हो, तो लगता था। एक तो ऐसा था हमारा बिल्कुल पतला सा दोस्त था, साला हमको जानते नहीं हो बे, हैं साला जानते नहीं हम कौन है, भाई और रुक जा, थम जा तू आज सबके सामने, जब ही द्वंद, मैंने कहा अरे हो इतने सारे हैं देख तो ले, जानते नहीं हो हैं। और ऊपर से हमारा कॉलेज मतलब कि इलाके का फर्क पड़ता है ना, यहीं पर तोड़ दिए जाओगे। फैजल भैया रुक जाइए, अच्छा ओके ओके आ जाओ। देखो यार क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, देखो इस बार क्या है, इस बार अभी तक क्या था, एक बार खरीदा जा रहा था सामान और एक बार बेचा जा रहा था, ठीक है। इस बार क्या है कि भाई एक बार खरीदा गया, फिर दोबारा खरीदा गया और तीसरी बार बेच दिया, यानी कि यह क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है। तो देख लेते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, ए मैन बाइज लेमन एट द रेट ऑफ 11 4.10 एंड सेम नंबर और एट द रेट 9 4.10। ठीक है, हिंदी में पढ़ लिखते हैं। उसने क्या करा, कुछ टॉफियां खरीदी 10 रुपये में 11 के हिसाब से। अगले ने सोचा यार इस दुकान से खरीद लिया सामान, उस वाली दुकान से लेकर आता हूँ, होता ना किसी उसी दिमाग में, वो दूसरी दुकान में पहुंचा और वहां पे उसने 10 रुपये 9 के हिसाब से टॉफियां खरीदी। जितनी उसने यहाँ से खरीदी उतनी उसने यहाँ से खरीदी। अब आ गई बेचने वाली, और बेचते समय उसने 1 रुपये में 1 के हिसाब से सामान बेच दिया, 1 रुपये में 1। अभी तक जिस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे 11 9, यहाँ पर शायद कुछ और भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, अभी तो यहाँ 1 है, तो भैया 1 9 और 11 का एलसीएम क्या निकल कर आया 99। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई साहब मैंने क्या करा, इतने रुपए के हिसाब से पहली दुकान से 99 टॉफियाँ खरीदी, तो दूसरी दुकान से भी उतनी ही खरीदी हैं। क्यों, ये क्वेश्चन कह रहा है उतनी ही टॉफियाँ सेम नंबर, यानी उतनी ही और दूसरी से खरीदी। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत और गलती जो बच्चा करता है, जिन सभी के आंसर बिल्कुल सरासर गलत आ रहे हैं, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ जिन सभी के सरासर गलत आ रहे हैं, वो बच्चा गलती क्या करता है, देखिए गलती कहाँ करता है बच्चा, क्या करता है यहाँ 99 यहाँ 99 और यहाँ भी 99 की मल्टीप्लाई करता है। किस किस के हिसाब से यहाँ 99 आएगा और किस किस के हिसाब से यहाँ पे 99 नहीं आएगा, बताओ। हाँ भाई मेरे बब्बर शेर और शेरनियों बताइए, क्या यहाँ 99 आना सही है या गलत, जल्दी बताओ जल्दी। मेरे भाई ये क्लास डेली रात में 9 बजे से स्टार्ट होती है, रात में 9 PM, एक भी दिन छुट्टी नहीं है, एक भी दिन, ठीक है। रात में डेली 9 बजे से क्लास होती है, एक भी दिन छुट्टी नहीं है, ठीक है। देखो ये ना 99 आ कैसे जाएगा, एक बात सोचो,
आप गए, ठीक है, आपने क्या करा, एक दुकान से 8 केले खरीद लिए, एक दुकान से 12, और दुकान पर आकर आप जब तक पूरे के पूरे 8 और 12 20 नहीं बेच लोगे, कैसे बताओगे मुझे फ़ायदा या घाटा है, समझ रहे हो। तो भैया एक से उसने 99 खरीदी, दूसरी से भी 99, तो 99 प्लस 99 टोटल 198 टॉफियाँ उसे बेचनी होंगी। जब तक सारा सामान नहीं बिकेगा तब तक एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कैसे पता लगेगा, ठीक है। पर जब उसने पहली दुकान से इतना सामान खरीदा तो उसकी जेब से 90 रुपये खर्च हुए, दूसरी दुकान से इतना खरीदा तो उसकी जेब से 110 रुपये खर्च हुए। तो मेरे पहली दुकान पर 90, दूसरी दुकान का खर्चा 110, टोटल उसकी जेब से कितने रुपये का खर्चा हो चुका है, 200 रुपये का। अब कमाई देख लेते हैं। 1 रुपये के हिसाब से 198 टॉफियाँ उसने 198 में बेची। 200 रुपये, ये जो 200 रुपये ये क्या है, 200 रुपये जितने उसने टोटल खर्च करे, भैया 200 रुपये खर्च करे और एंड में कमा 198 रहा है, यानी 200 रुपये पर 2 रुपये का घाटा। तो भाई 200 रुपये खर्च करके 200 रुपये खरीदते समय 200 रुपये था, उस पर 2 का घाटा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 2 से 2, 1% का लॉस। यह हमारा आंसर आ जाएगा। किस किस आ रहा है, हाँ भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमसे मोहब्बत हो गई हमारी क्लास से हैं। मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक मिलने चाहिए भैया दिल खोल के, ठीक है। हाँ भाई, इतनी मेहनत पर भी अगर तुम ऐसे मुझसे जो नजरें चुराने लगोगे फिर मैं किसी और गली जाने लगूंगा, ठीक है। देख लो, आज यहाँ गोवा से भी तुम्हारे लिए क्लास दे रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं पता कैसे, अभी लास्ट में बताऊँ कैसे कैसे स्टूडियो का इंतजाम करा है तुम्हारे लिए यहाँ पर। तो भैया गोवा से भी यहाँ से क्लास दे रहा हूँ तुम्हें, और कल सुबह बिल्कुल समुद्र के नीचे गया था, वो वाली वीडियो डालूंगा सुबह सुबह, ऐसे बिल्कुल नीचे पहुँच गया था, उसकी वीडियो और बना रखी है गजब से, इतनी मछली, और तो मुझे लगा तो सार की खा जाएगी मुझे, ठीक है। तो कल सुबह 8 बजे कहाँ पे, राहुल देसाई व्लॉग्स पर, देख लेना उस वीडियो को जाके, राहुल देसाई व्लॉग्स पर, ठीक है। नाम तो मेरा लिखना आता ही हुआ, थोड़ा गलत सलत भी लिखते हुए। तो देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे भाई, क्या कह रहा है कि मेरे भाई फिर से वही, पहली बारी में 1 रुपये में 2 खरीदी, ठीक है मेरे भाई, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो 1 में 2 खरीदी, दूसरी बारी में 2 रुपये में 1 खरीदी, बेचने की बारी आई तो 1 रुपये में 1 के हिसाब से सामान बेच दिया। पर मुद्दा वही है कि मेरे भाई हम क्या करें, इस 1 और 1 को हटाने के लिए मैंने क्या करा, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या निकल कर है, 2, यही है ना, बिल्कुल सही है। पहली कंडीशन 1 रुपये में 2, दूसरी कंडीशन 2 रुपये में 1, और फिर आगे हाँ 3 रुपये में 3, 3 रुपये में 3 का मतलब क्या है, या तो देखो 3 से 3 काट दो, पर अगर कोई बच्चा नहीं काट रहा तो 3, 1 और 2 को साथ रख के एलसीएम ले लो, क्या है 6। तो मान लीजिए पहली दुकान पर गया 6 खरीदी, क्वेश्चन कह रहा है दूसरी से भी 6 खरीदी, 6 और 6 12 खरीदी हैं, तो टोटल बेचूंगा भी 12। पहली दुकान पर मेरी जेब से 3 रुपये खर्च हुए, दूसरी दुकान पर मेरी जेब से 12 रुपये खर्च हुए, और ओवरऑल मैंने कमाई करी सिर्फ 12 रुपये की। अच्छा एक बात बताओ, आप यूँ सोच रहोगे, देखिए इस 12 पे आने से पहले एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखिए, आपने टोटल देखा हो, अरे ये 2 से 12 है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 12 मेरी जेब से 15 रुपये खर्च हो चुके हैं, और मैंने कमाई कितनी करी है, सिर्फ 12 की। घाटा हो गया ना भैया 3 का, तो 15 पर 3 का घाटा, प्रतिशत के लिए 100, 3 से 5 और 5 से 20 पर, यानी 20% का लॉस। किसी को डाउट किस किस का आ रहा है, इस बार तो आ गया 3 बार। और वो मेरे चीते 3 बार लाइक मत कर भाई, तो सांसें रोक देगा मेरी। एक बार लाइक से लाइक होता है, दूसरा लाइक से तो लाइक खत्म हो जाता है, ठीक है। आ जाओ देखो, हाँ भाई अभी कितने बच्चे बैठे हैं, बैठे ही ना बैठे, अरे ओ भाई लाइक करते रहो, कैसे जख्मी प्राणियों लाइक करते रहो। मुझे पता है कि तुम इस बार जॉब लेके मानोगे जितने भी बैठे हो इस टाइम तक। हाँ भाई खिलाड़ी हो, जल्दी बताओ जल्दी। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप जानते होंगे, शकल देख के पता लग रहा होगा। पहली कंडीशन में अब आपको सर जी ये तो वही पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, इसके पीछे के लॉजिक है, लॉजिक बताऊंगा क्या है, रुक जाओ। 10 रुपये में 11 के हिसाब से कुछ खरीदे, बेचने की बारी आई,
बेचते समय मेरे भाई 11 में 10 के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। पहली बार खरीदा, दूसरे में बेच दिया। अभी तक क्वेश्चन क्या थे, पहले खरीद रहा है, फिर खरीद रहा है, फिर बेच रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, खरीदा बेचा। कितने खरीदे नहीं पता, कितने बेचे नहीं पता। मैंने क्या करा, 11 और 10 का एलसीएम लिया और मैंने मान लिया 110 खरीदे और 110 ही बेचे। देख लेना ये क्या है, इतने ही खरीदे और इतने ही नींबू मैंने बेच दिए। जब खरीदे होंगे तो मेरी जेब से 100 रुपये खर्च हुए और जब बेचे तो मेरी जेब से 121 रुपये खर्च हुए। मैंने देखा मुझे 21 रुपये फ़ायदा हो रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब अगर 42 का फ़ायदा हो रहा होता, मतलब जैसा ही क्वेश्चन हो रहा है, तो उस कंडीशन में कितनी वस्तुएं खरीदी होती। तो 21 का फ़ायदा नहीं है, 42 का, इससे दोगुना। तो इसी प्रकार मैंने टोटल वस्तुएं जो खरीदी हैं वह भी 110 ना होकर उससे दोगुना आया था, 220 खरीदी होंगी। अब ये क्वेश्चन क्यों कराया है, क्योंकि देखिए अब मैं इस क्वेश्चन पर आने वाला हूँ, इस सदी का सबसे तगड़ा क्वेश्चन, और फिर इसके बाद उसका और तगड़ा। बताओ इन दो क्वेश्चनों में ना तुम्हारा सारा का सारा टैलेंट पता लगने वाला है कि कौन कितना टैलेंट है। बहुत से तो तुम लास्ट तक तो बच्चे रुकते नहीं हैं, फिर कहते हैं सर जी कर रहे क्वेश्चन कराओ। अरे लास्ट तक आओगे तभी तो मजा आएगा। यूँ थोड़ी है शुरू में आए तेज तेज खेल के चले गए। अरे भैया लास्ट तक जब तक तुम गेम में नहीं टिकोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम में दम था ही दम था हार और जीत का। अरे यार जुकाम हो गया। सर बस करो, मैम गुस्सा करेंगी। कोई नहीं, तुम्हारे चक्कर में तो मैं अपनी कमर भी तोड़वा सकता हूँ। तुम भी तो मेरी जान हो, जान हो, जान हो। देखो पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये तो मुझे पता मेरी कमर टूटने वाली है, ठीक है, और मुझे जुकाम सा भी हो गया। कौन बोल रहा है वैसे कि मैम गुस्सा करेंगी? श्वेता। अब भाई ऐसा ना हो ये मैडम खुद ही मैसेज करिए सर बस करो, मैम गुस्सा करेंगे आप पर, क्योंकि मैडम का नाम भी श्वेता, और मैम की आईडी श्वेता के नाम से है कि नहीं है पता नहीं है। देखो आ जाओ, देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीपी, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 40 रुपए में शुरू में कुछ 3 वस्तुएं खरीदी, फिर आगे जाके मेरे भाई 60 रुपए में 5 वस्तुएं और खरीदी, 60 रुपए में 5 वस्तुएं और खरीदी, और फिर आई बेचने की बारी, और बेचते समय मेरे भाई 50 रुपए में 3 बेच दी, ठीक है। एसी चला लूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, ठीक है, जुकाम हो गया यार। देखो अब मुद्दा क्या है कि 3, 5 और 3 को हटाना है, इसलिए हमने एलसीएम लिया। 3, 5, 3 का एलसीएम लिया, कितना आ गया मेरे भाई 15। तो मैंने मान लिया शुरू में 15 खरीदी, दुकानदार कह रहा है दूसरी दुकान से 15 ही खरीदी है, तो टोटल मेरे भाई 15 और 15 कितनी खरीद ली, 30। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में ना बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है, बच्चा मान लेता 15 खरीदी है। अरे बेटे 15 और 15 30 खरीदी और 30 बेची हैं, तो टोटल 30 खरीदी 30 बेची, ठीक है। अब हुआ क्या, पहली कंडीशन में उसकी जेब से 200 रुपये खर्च हुए, दूसरी कंडीशन में 180 रुपये और खर्च हुए, तो ओवरऑल उसकी जेब से अगर आप देखोगे तो 380 रुपये खर्च हो रहे हैं। पर अगला जब कमाने बैठा तो वह 500 रुपये कमा चुका था, यानी ओवरऑल 120 रुपये का उसे फ़ायदा हो रहा है। और ऐसा कब हो रहा है, जब वह 30 वस्तुओं को खरीद रहा है या फिर बेच रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब उसे ओवरऑल 2412 इतने रुपए का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 2412। इस वैल्यू से ये वैल्यू कितने गुना ज़्यादा है, 2412 बटे 120। तो इसी प्रकार जो टोटल वस्तुएं हैं जो खरीदी गई या बेची गई हैं वह भी 30 ना होकर इससे 2412 अपॉन में 120 गुना ज़्यादा होंगी। 0 से 0 कटेगा, 12 2 24, 0 0, 12 1 जा 12। 3 से 201 की मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे देखो जगह नहीं है तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। 3 1 जा 3, 0, 3 2 6, 603। ये आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? मेरे भाई ये एनटीपीसी के लिए भी इस पर लिखवा नहीं रखा क्या मैंने, एनटीपीसी CVT 2 लिखवा तो रखा है, हैं? लेखपाल भी लिखवा रखा है। ये भैया ये मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास आदर्श। मतलब कैसे, मतलब भाई क्या करके मानेगा है। आ जाओ, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे डांसर वांसर बुलाऊं, कोई डांस वांस करके दिखाऊं यहाँ है भैया क्लास है भैया, कपिल शर्मा शो तो है नहीं जो मैं तुमसे है करवाते रहूं पूरे दिन। यहाँ जुकाम हो गया है, समझ रहे हो।
मैं जुकाम हो गया, तो मैं अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं कल कैसे समुद्र में नीचे जाके गोताखोरी खेल के आऊँगा। जब आया हूँ तो मैं मछली जल की रानी बन के ही मानूंगा। पैसों का फ़ायदा भैया, इतनी दूर जहाज से उड़ के आया हूँ गोवा में, तो उसका कुछ फ़ायदा तो उठाया जाए, नहीं तो तुम्हारी मैडम भी कमर तोड़ देंगी कि सुबह नहीं जग रहे, अब चलो यहाँ गोवा में सनसेट और सनराइज देखना है। आ जाओ। आ जाओ। अरे कोई चक्कर नहीं भाई, देखो ऐसा है, मतलब आज इतने दिन में एंजॉय करके और एनर्जी आएगी तो अपना और पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल से जुगाड़ हुआ है तुम्हारे स्टूडियो का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 रुपये 5 की दर से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे कल मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में दूँ, होमवर्क में दूँ या अभी कर लोगे? चलो तुम्हें मैं देखता हूँ कि तुम कितना समझ पाए हो। जुकाम हो गया क्योंकि होमवर्क में ही है क्वेश्चन। कितने घंटे हो गया आज हमारी क्लास को होते है भाई? तो स्विच ऑफ हो गया फ़ोन भैया, फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। तो मेरे स्विच ऑफ हो गए, तुम्हारे कैसे हो रहे होंगे? आ जाओ। दो अभी के अभी किसी भी बच्चे को दो, सबसे प्यारा कोर्स हमारा महाभारत कोर्स जो कि स्टार्ट हो चुका है। अभी तो क्लास चली नहीं, इंट्रो क्लास चली है। कल से आपके लिए प्रॉपर, मतलब आज इंट्रो डल गई है। जाओ। कोई अगर बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी में कोई अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई अगर किसी भी स्टेट से है, चाहे स्टेट में चाहे यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, बिहार का एग्ज़ाम हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मेरे भाई पंजाब का हो, ठीक है, चाहे मध्य प्रदेश का हो, किसी भी स्टेट का, सभी की एक तैयारी इस अकेले कोर्स से हो जाएगी। इसमें बहुत बड़ी टीम है, सभी की फ़ोटो लगी होनी चाहिए थी। कल मैं इसमें एक पूरी सभी टीचरों की फ़ोटो लगवा के, तो मेरा ये बैच निकला हुआ है, इसे ले सकते हो। इसमें बहुत ही प्रिया मैम है, सुमन मैम इंग्लिश वाले, अनूप सर इंग्लिश वाले, ललित सर रीजनिंग वाले, सुशील सर, मैं, एसएल सर, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। नाम गिनाने लगूँगा तो मैं थक जाऊँगा। सभी टीचर आपको बहुत तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो टॉप तक पे सभी बच्चे, टॉप तक पे 70 से ज़्यादा। मैं बाहर का भी वीडियो दिखाऊंगा, पर ऐसे तो कैसे कैमरा लेके जाऊँगा, फ़ोन से भी सुबह मतलब वीडियो डालता हूँ, है ना, पूरी कि बाहर का पूरा व्यू लेके सुबह 8 बजे। जो एक तो वो समुद्र में जो गोता खाने वाली हो, जो आज खा के आ गया हूँ, वीडियो बना लिया, समुद्र के अंदर गया था, नीचे धरती छुआ था समुद्र के जमीन तल पे। सुबह 8 बजे वीडियो डालूंगा राहुल देसाई ब्लॉग पे, और एक तो आज डाल ही दिया राहुल देसाई ब्लॉग पे, ठीक है। उसके बाद कल ही टूर कराता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है अगर अभी कैसे इस कैमरे को हटाऊंगा, है ना, मैंने ये चीज़ सोची नहीं, ठीक है। तो 70 से ज़्यादा मेरे भाई कोर्स पढ़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे, कम प्राइस में। इतना प्राइस कम तो भैया जीवन में, ये समझ लो जो टीचर है ना, उन्हें तुम देख के अरे इनका कोर्स तो 6000 का वहाँ मिलता था, अच्छा इनका तो 5000 का इंग्लिश का मिलता था, इनका तो इतना मिलता था, और वो सभी एक साथ इतने में ही मिल जाएंगे आपको, इतने में। तो कभी कभी चांस मिलते हैं, ले लो। आगे जाके तो फिर बहुत सारी चीज़ें, सभी टॉप तक पे पढ़े। और ये नंबर है, कोई भी इंक्वायरी वगैरह हो दिमाग में। और मेरे भाई टेलीग्राम पर टॉप तक पीडीएफ डालोगे तो आप टेलीग्राम पे पहुंच सकते हो। फेसबुक पे राहुल देसवाल मैथ्स, और इंस्टा पे मेरे भाई राहुल देसवाल ऑफिशियल, ठीक है। ओके, आ जाइए। तो राहुल देसवाल व्लॉग्स पर जाओ और क्या करोगे, जाओ और एंजॉय करो। और टॉप तक ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। टॉप तक पर हर संडे को मेरे भाई फ्री टेस्ट सीरीज मिला करेंगे। एक आपके लिए बताऊंगा क्या क्या मिला करेगा आपसे मैं सारी चीज़ें। एक तो फ्री टेस्ट सीरीज, मतलब ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट हुआ करेगा हर संडे को, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, लव यू मेरे भाई, लव यू। ओके बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत। फिर कल रात में 9 बजे मिलते हैं। ओके बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत, बाय, लव यू। इसी तरह से बस आपके लिए ही खड़े हैं यहाँ पे, और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आपसे ना मिलूँ ना, उस दिन तो भैया ये जीवन नहीं है। देखो सुख दोनों तरह के हैं, वो भी सुख है, और सुख उससे बढ़कर आपको पढ़ाना भी है, क्योंकि जिस दिन आपको नहीं पढ़ाऊंगा उस दिन दुख होगा, और होता भी है, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि पढ़ा लो। नहीं, बेहतर है ना। होता नहीं किसी दोस्त से ना मिलो डेली तो ऐसा लगता है यार उससे नहीं मिले, ऐसे तुमसे नहीं मिलता तो लगता है। ये एक अलग ही मतलब फीलिंग हो जाती है, इंसान की आदत, नेचर। जैसे रोज़ खाना है ना, वैसे आपको पढ़ाना। ओके बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। ओके बाय, लव यू। और सुबह डालता हूँ बहुत प्यारी सी राहुल देसाई व्लॉग्स पर वीडियो, पूरी टूर की, कि कैसे कैसे हमने कहाँ पे देखा। और उससे पहले कल सुबह डालूंगा 8 बजे
गोता खाते हुए वीडियो, बिल्कुल एकदम समुद्र के तल तक। बाय, लव यू। अगर आप बनना चाहते हैं अपने क्षेत्र के बाहुबली, तो आपके सपनों को सच करने के लिए टॉप तक लेकर आया है SSC MTS बाहुबली बैच। तो आज ही ज्वाइन कीजिए, जिससे मेरे सभी। अगर आप बनना चाहते हैं अपने क्षेत्र के बाहुबली, तो आपके सपनों को सच करने के लिए टॉप तक लेकर आया है SSC MTS बाहुबली बैच। तो आज ही ज्वाइन कीजिए, तो आज ही डाउनलोड करें टॉप तक ऐप। अगर आप बनना चाहते हैं अपने क्षेत्र के बाहुबली, तो आपके सपनों को सच करने के लिए टॉप तक लेकर आया है